All right, everybody, welcome back in the fifth episode of Secret of Richness. आप सभी का स्वागत है हमारे फिफ्थ एपिसोड में, जो कि है सीक्रेट ऑफ रिचनेस, जिसका आप सभी को बहुत लंबे अरसे से इंतजार रहता है। एवरी सैटरडे आई नो आप सभी लोग वेट करते हैं कि कब सैटरडे हो और कब हमें एक दूसरा सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन देखने को मिले। ऑल राइट, सो गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर सर्टेन रूल्स इन दिस सेशन। नंबर वन, मेक श्योर कि आप पेन एंड पेपर लेके बैठे, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप इस सेशन के बाद सारी चीजें भूल जाएं, बिकॉज आई नो आप सभी का दिमाग बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। सेशन के बाद कोई यूट्यूब देखेगा, कोई टीवी देखेगा, कोई ये करेगा, तो चीजें भूल जाओगे। ठीक है, तो मेक श्योर आप नोट्स बनाओ, और उसके लिए मैं चाहता हूँ आप अपनी डायरी और पेन मुझे कैमरे में दिखाएं। शो मी योर नोटबुक एंड पेन इन द कैमरा। ठीक है, ठीक है जी, जिसके मुझे विजिबल है मैं उनके नेम लेते रहूंगा। ओके, अनिकेश वर्मा का मुझे विजिबल हो गया। ऑल राइट, सो शो मी योर नोटबुक इन द कैमरा। ओके, अंजलि कुमारी विजिबल हो गया, आप सब आपका भी मुझे। ओके, विनय तारा, ग्रेट, कितना अच्छा नाम है। ओके, मोहम्मद शाकिब। और दूसरा रूल दैट इज अपना कैमरा आप सभी लोग ऑन रखे, क्योंकि आप सभी लोगों से कम्युनिकेट करने में, आप सभी लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर में, आप सभी के रिएक्शन देखने में ज्यादा मैं रिलेट कर पाता हूँ। तो अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। आपके फोन में, अगर आप फोन में देख रहे हैं, तो आपके फोन में यहाँ पे एक ऑप्शन होगा टर्न ऑन वीडियो का, वीडियो का ऑप्शन होगा, उसको ऑन कर दें और अपना सुंदर सुंदर अपना हैंडसम सा चेहरा मुझे दिखा दे। ऑल राइट, ठीक है। सो दिस इज द टू रूल। नंबर वन, आप पेन एंड पेपर के साथ बैठे। नंबर टू, आपका वीडियो ऑन होना चाहिए। अगर आपका वीडियो ऑन नहीं होगा तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसके वीडियो ऑन नहीं है आप उसको रिमूव कर दें। ऑल राइट, कैमरा ऑन करके बैठिए, ताकि ये शो करता है कि आप सीरियस है सेशन के लिए। ऑल राइट, एंड नंबर थ्री कौन बताएगा? नंबर थ्री मुझे, सेशन के कुछ रूल्स होते हैं, टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द रूल नंबर थ्री। और क्या क्या होनी चाहिए कि अगर आपका कोई बीच में काम पड़ता है, छोड़ के जाना पड़ता है, तो उस चीज से अभी फ्री हो जाइए। अपना 1 घंटा आप ब्लॉक कर लीजिए सेशन के लिए। ठीक है, अगर कोई काम है तो उसको टाल दीजिए। अगर मम्मी पापा ये वो करना है तो पहले मना कर दीजिए कि मम्मी या वो मुझे डिस्टर्ब ना करे अगले 1 घंटे के लिए। ऑलराइट, डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर एकदम अच्छी जगह पे बैठिए। ऑलराइट, आर यू विथ मी? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आर यू विथ मी? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ठीक है, आई नो यू ऑल आर रेडी, आई नो आपके कैमरा ऑन है, आई नो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं चैट में। टाइप यस इफ यू विथ मी। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हम जो अपनी क्रियाक्रम करते हैं वो कर लेते हैं। ऑलराइट, शो मी योर राइट हैंड, एवरीबॉडी शो मी योर राइट हैंड। देखिए, जिसके पास लैपटॉप है वो अपना दोनों हाथ दिखा सकता है। अब जिसके हाथ में फोन है तो फोन को कहीं रख दे। ठीक है, या फोन को आप ऐसे बेड पे ऐसे रख दीजिए और फोन में ऐसे झांकी ऊपर से। ठीक है, शो मी योर राइट हैंड लाइक दिस। ओके, वेव योर हैंड, ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं, ऊपर नहीं, इधर ऐसे। ओके, शो मी योर राइट हैंड, शो मी योर लेफ्ट हैंड। अरे कम ऑन यार, मूव योर बॉडी, थोड़ा फिजियोलॉजी भी इन्वॉल्व कीजिए ट्रेनिंग में। शो मी योर राइट हैंड, शो मी योर लेफ्ट हैंड। ओके, किस योर राइट चेक, किस योर राइट चेक। यस यस यस, दैट्स ग्रेट। किस योर लेफ्ट चेक। यस यस यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, गिव मी अ हाई फाइव, गिव मी अ हाई फाइव। या दैट्स माय लवली ऑडियंस, देखो कितना ज्यादा आप सहयोग करते हो मेरा, मेरे साथ इतना जो भी मैं बोलता हूँ आप टाइम टू टाइम उस चीजों को करते हो, तभी तो आप सभी लोगों से मुझे इतना लगाव है, और तभी आप सभी के लिए मजा आता है मुझे सेशंस को करने में। ग्रेट। ओके, इफ यू आर एक्साइटेड तो शो मी योर एक्साइटमेंट इन द चैट बॉक्स। अगर मैं आपको रेट करने के लिए बोलूं एक्साइटमेंट आपकी कितनी है आज के सेशन के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि जो पर्सन आने वाले हैं उनके बारे में मैं भी थोड़ा बताऊंगा, और उनकी पूरी स्टोरी हम उनसे उनकी जुबानी जानेंगे। ठीक है, तो हाउ मच आर यू एक्साइटेड फॉर द सेशन? ऑन द स्केल ऑफ 0 to 100 आप कितना रेट करेंगे आज के सेशन के लिए? ऑन द स्केल ऑफ 0 to 100। ठीक है, कैमरा ऑन करके बैठे हैं भैया जो सो रहे हैं, लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो आप रात में अच्छे से गर्म दूध पी के गोली वोली खा के सोइए, आपको नींद आए। ठीक है, दोपहर में सो लीजिएगा अगर आपको ज्यादा नींद आ रही है तो। ठीक है, ऐसे सेशन में लेट के मत देखिए ऐसे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक पर्सन ऐसे ऐसे होता है ना, बेड पे ऐसे लेट के ऐसे, मतलब क्या क्या कर रहे हो आप लोग? ठीक है, ओके, टर्न ऑन योर कैमरास, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। एंड आई नो आप लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, चैट बॉक्स में आपने बहुत लिखा कि आई एम टोटली एक्साइटेड 100%। सर आप लीड्स गुरु की शर्ट क्यों नहीं पहनते? चलिए, आप लोगों की फरमाइश है तो अगली बार लीड्स गुरु की टी शर्ट पहन के आएंगे। आप बोलिए, हम यहाँ पे हैं आपकी हर फरमाइश को पूरी करने के लिए। ग्रेट। नाउ, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं? आई नो कि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी लीड्स गुरु को स्टार्ट किया, सिल्वर पैकेज से, गोल्ड पैकेज से या प्लेटिनम पैकेज से। तो वो चैट बॉक्स में वहां पे एक ऑप्शन आता है, उसमें लिख दीजिए मी, मी।
टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर आपने अभी फिलहाल लीड्स गुरु स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे भी पता चले कि हाँ इस सेशन में नए नए लोग भी बैठे हैं, तो मैं सेशन को उनके अकॉर्डिंग ही लेके चलूंगा ताकि उनको भी समझ में आए। ग्रेट, टाइप मी। ओके, दैट्स ग्रेट। अगर आप मी लिख रहे हैं दैट मीन्स आप मुझे जानते भी नहीं है, ठीक है। बाकी लोग जानते हैं लेकिन आप हो सकते नहीं जानते। सो माय नेम इज मोहम्मद मजहर हुसैन, आई एम अ चीफ एफिलिएट हेड ऑफ लीड्स गुरु। और मैं बता दूं ये सीक्रेट ऑफ रिचनेस है क्या। आप सभी लोगों ने, जो हमारे आज के गेस्ट हैं, स्पीकर हैं, उनकी वीडियो आपने देखी होगी स्टोरी पे, टेलीग्राम पे, हमारे इंस्टाग्राम स्टोरी पे, उनका पोस्टर भी सभी ग्रुप्स में सर्कुलेट हुआ था। तो ये जो सेशन हम करते हैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस, इन सेशन में, इस ट्रेनिंग में हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं जिन्होंने लीड्स गुरु से 2 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग कर चुके हैं जो लोग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लीड्स गुरु से जो भी पर्सन 2 लाख रुपए से ऊपर कमा लेते हैं या अर्निंग कर लेते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन में। अब नाम से ही लग रहा है सीक्रेट ऑफ रिचनेस, अमीरी का रहस्य। तो वो आज आपको हमारे गेस्ट आके बताने वाले हैं उनकी अमीरी का रहस्य, उनके स्ट्रेटेजी का रहस्य। ऑलराइट, सो विदाउट टेकिंग एनी सिंगल मिनट, अच्छा कितने लोग जानते हैं कि मैं किनको इनवाइट करने वाला हूँ? आप उनका नाम उनके चैट बॉक्स में लिख दीजिए और ये जो चैट है वो उनको भी विजिबल हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को पता है कि आज के सेशन में कौन आने वाले हैं? हु इज आवर टुडेज गेस्ट? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही गेस्ट किया। अरे मेरा नाम क्यों लिख रहे हो, मैं तो हूं ही ऑलरेडी सेशन में। अब मैं किसी दूसरे अपना फोटोकॉपी करा के लाऊंगा बगल में बैठा के, ठीक है। यस, यू ऑल हर्ड इट राइट। सो लेट्स वेलकम। आई वांट यू टू टाइप क्लैप इन द चैट। टाइप CLAP क्लैप, या इमोजी ऐसे वाला ताली बजाने वाला इमोजी। टाइप क्लैप इन द चैट एंड just a moment. Yeah, so without taking any single second, let us invite our fifth guest of Secret of Richness, Mr. Pratik Shaw. Pratik, you can unmute yourself and let me know how you're feeling. Yeah. Hey Mazhar, how are you? हाय प्रतीक, मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। That's good. तो प्रतीक कैसा लग रहा है? हजारों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आपको YouTube पे देख रहे हैं। So how you feeling right now? Actually, I'm little bit nervous. Like इतने सारे लोग, like मैंने पहली बार like इतने सारे लोग के सामने मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ and it's around 1000 literally. मुझे बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा है। कोई नहीं, एकदम You जितने भी can't लोग हैं imagine, यहाँ मैं पे। मिरिंडा लेके बैठा हूँ। ओके, मैं पानी लेके बैठा हूँ, मैं हूँ आपके साथ कंफर्टेबल, नो डाउट। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद सब कुछ इंसान को आ जाता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा, हाँ, हमें भी शर्म आती है, थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर भी लेजीनेस होती है, राइट। तो तो प्रतीक, आपको कम से कम मैं बताऊं तो 1500 से 1600 लोग आपको लाइव देख रहे हैं। आपका चेहरा इस समय लोगों के सामने है और वो इंतजार कर रहे हैं कि प्रतीक शो जहां पे भी आज हैं, हम वहां पे कैसे पहुंच सकते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं। सो आप एक्साइटेड हो प्रतीक इस सेशन के लिए? Yeah, definitely, I'm too excited. ग्रेट, ग्रेट। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, मैं चाहता हूँ कि प्रतीक आप अपने बारे में बताओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं जानते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं। तो एक बार Yeah. आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए और बैकग्राउंड के साथ ये भी बताइए कि लीड्स गुरु आपके लाइफ में कैसे आई, कैसे इंट्रोड्यूस हुई, वो कैसे स्टार्ट हुई आपकी जर्नी? If I tell about myself, currently my name is Pratik और अभी currently मैं स्टूडेंट हूँ। मैं अभी BBA कर रहा हूँ और सेकेंड ईयर चल रहा है मेरा। एंड विथ माय स्टडीज मैं ये बिजनेस स्टार्ट किया था, एफिलिएट मार्केटिंग। और लीड्स गुरु मैंने स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है लीड्स गुरु। एंड फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आई मेड मोर देन 16 लाख रुपीज। एंड एक मिनट, कितना कितना अर्न किया आपने? 16 लाख। 16 लाख, और आपने इतनी जल्दी बोल दिया कि कुछ लोगों को दौरे पड़ गए, झटके पड़ गए हैं। 16,000 है, 16 lakhs। 16 प्रतीक लाख। सौ मेड 16 लाख, 16 लाख रुपए वो लीड्स गुरु से कमा चुके हैं। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि आज के सेशन में क्या क्या सीखने वाला मिलने वाला है आपको। गेट या प्रतीक, कंटिन्यू। या सो लाइक मैंने ऑलमोस्ट 11 मंथ्स के अंदर मैंने 16 लाख रुपीज से ज्यादा मैंने अर्न किया लीड्स गुरु से। एंड इफ आई टेल अबाउट माय जर्नी, तो लाइक बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए थे। लाइक बीच में मैं कभी मोटिवेट हो जाता था, फिर डीमोटिवेट हो जाता था, लाइक ऐसे ही मतलब मेरा पीरियड चलता था। और लाइक इफ आई टेल, लाइक शायद मैंने लीड्स गुरु में, मैं एक सिंगल पर्सन हूँ, मैंने एक दिन में 1 लाख हिट किया है।
लाइक एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली गाइस, ये भी मैं आपको बता दूं, प्रतीक शॉ ने सिंगल डे में 1 लाख रुपीज की अर्निंग की थी लीड्स गुरु से, एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन इन एंटायर लीड्स गुरु आउट ऑफ 80,000 एफिलिएट, सिंगल डे की 1 लाख रुपीज अर्निंग। ग्रेट ग्रेट, दिस इज सो इंस्पायरिंग। सो जैसे कि प्रतीक आपने बताया कि जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको डिमोटिवेशन भी आया, थोड़ा लो भी फील हुआ, तो आपने उस डिमोटिवेशन को कैसे मतलब ब्रेक थ्रू किया, उससे बाहर कैसे आए, डील कैसे किया आपने उससे? एक्चुअली मेरा बेसिक सा फंडा क्या होता था, लाइक व्हेनेवर आई गेट डिमोटिवेटेड मैं घूमने निकल जाता था। लाइक व्हेनेवर आई गेट डिमोटिवेटेड मैं मतलब कि बैग पैक किया और टिकट बुक किया, घूमने कहीं निकल गया। लाइक इफ मैं कहीं घूमने निकलता था, लाइक माइंड बहुत ज्यादा रिफ्रेश हो जाता था एंड मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फील होता था कि लाइक अब मैं घर जाऊंगा, उससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा जितना मैं पहले किया था, डबल मेहनत करूंगा। तो लाइक ये मेरा सिंपल सा फंडा था। लाइक जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तो ये चीज मैं जरूर करता था। लाइक इफ यू विल सी माय स्टोरीज एंड ऑल, तो मैं हमेशा घूमता फिरता रहता हूँ, ठीक है। तो लाइक वैसे ही रहता है। लाइक जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ और लाइक मुझे बहुत ज्यादा लो फील होता है, मैं बैग पैक करता हूँ, टिकट बुक करता हूँ और कहीं घूमने निकल जाता हूँ। फिर आता हूँ तो लाइक डबल मेहनत करता हूँ और उससे ज्यादा मेहनत करके फाड़ता हूँ फिर। एग्जैक्टली, ये भी एक चीज है कि लाइक जब भी डिमोटिवेट फील हो तो थोड़ा, आप लोग टिकट कटा के आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ वगैरह नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट आप थोड़ा वॉक कर लीजिए, तो इससे क्या होता है, माइंड थोड़ा रीसेट हो जाते हैं। ग्रेट ग्रेट। सो लाइक प्रतीक, अराउंड आपने 16 लाख रुपए की अर्निंग कर चुके हैं पिछले 1 साल के अंदर। तो अब या जानते हैं आपके अमीरी का रहस्य, जो कि सेशन का नाम है सीक्रेट ऑफ रिचनेस। सो प्रतीक, स्टार्टिंग से या अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो लोग यहाँ पे वो है बिगिनर्स, जिनकी अभी अर्निंग या तो या हुई नहीं है, या तो जो एक सेल कर चुके हैं, 2 सेल, 5, 10, 15, 20 हजार रुपए के डैशबोर्ड पे हैं। तो जब आपने या एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी शुरू की थी, तो आपने किस तरीके से वर्क किया, आपकी पहली सेल कैसे निकली, इन द सेंस की बेसिक आपने स्टार्टिंग में कैसे वर्क किया था? एक्चुअली इफ आई टेल अबाउट लाइक लीड्स ग्रुप, मैं इससे भी कुछ कुछ प्लेटफॉर्म पे पहले वर्क किया था मैंने पहले, ठीक है। तो मेरे पास लाइक एक क्लैरिटी था और आइडिया था लाइक कैसे ये बिजनेस करते हैं और कैसे ग्रो करते हैं। सो इफ मैं बेसिक से बताऊं एकदम स्क्रैच से, लाइक इफ आप यहाँ पे जो भी सुन रहे हैं, लाइक जो एकदम बिगनर है, अभी करेंटली लीड्स गुरु स्टार्ट किया और उनको लाइक एकदम नॉलेज नहीं है कि कैसे इस बिजनेस में आगे ग्रो करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट ट्रेनिंग देखो भाई पूरा। बिकॉज जब देखो कुछ भी क्लियर नहीं होगा लाइक आई थिंक ऑन प्रतीक, बोर्ड। आपकी तो ऑफ आपकी ऑल लाइक वॉइस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंप्लीट आपकी, योर ट्रेनिंग एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर ट्रेनिंग आप अपने प्रोफाइल को बिल्ड करो। बिकॉज इस बिजनेस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रोफाइल। बिकॉज बोलते प्रतीक, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूंगा, आपकी वॉइस बीच हैं में ब्रेक मेरी हो गई वॉइस थी। या आप फर्स्ट सेल का बता रहे थे, तो आप एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए। अभी क्लियर है आवाज? यस यस यस, ऑल क्लियर ऑल क्लियर। या लाइक मैं बता रहा था लाइक फर्स्ट सेल, जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं फर्स्ट टाइम नो, लाइक वो अभी करेंटली बिजनेस स्टार्ट किया है एंड दे आर न्यू। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग होता है लाइक जब आप कोई भी बिजनेस या फिर कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको सीखना जरूरी है। बिकॉज जब तक आप ट्रेनिंग यहाँ पे देखोगे नहीं, तब तक आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा लाइक इस बिजनेस में आकर के क्या आपको करना है, कैसे आप ग्रो करोगे, कैसे आप बिजनेस करोगे। तो सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग देखना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग इज लाइक आप अपना प्रोफाइल बिल्ड करो। बिकॉज जब तक आप अपना प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड नहीं करोगे, लाइक इंस्टाग्राम के प्रोफाइल या फेसबुक के प्रोफाइल, तो लाइक लोग आपको जानेंगे भी नहीं। बिकॉज मेन हमारा जो बिजनेस होता है वो प्रोफाइल के थ्रू होता है। लोग आपको देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, लाइक हाँ ये बंदा कुछ अचीव किया अपने लाइफ में या फिर वो अर्निंग्स कर रहा है, तो वो आपके प्रोफाइल को देख के ज्यादा अट्रैक्ट होता है बजाय आपसे बात किए या फिर लाइक कुछ और चीज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे बिजनेस में क्या होता है लाइक अट्रैक्शन मार्केटिंग, आपने आप शायद जानते भी होंगे, if आप ट्रेनिंग देखे होंगे तो लाइक यू ऑल नो लाइक व्हाट इज अट्रैक्शन मार्केटिंग। हम लोग कैसे लीड्स को अट्रैक्ट करते हैं अपने थ्रू। ओके, तो लाइक आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। बिकॉज वो हमारे प्रोफाइल पे इफ शो होता है तभी लीड जल्दी कन्वर्ट होती है। इफ इट इज नॉट देयर तो लाइक लीड्स कन्वर्ट नहीं होगी, वो बस बोलेगी मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, पैसे नहीं है। पैसे सबके पास होता है, ये तो सिंपल सा चीज है। बस आप उसके लाइक पॉकेट से कैसे निकालते हो, आपको बस वो आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट। एग्जैक्टली, तो ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई कि स्टार्ट कर जैसे इंसान करता है तो उसको पहली सेल के पीछे पहली बात तो भागना नहीं है, पहले उसको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसको प्रोफाइल बिल्ड करनी है, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल है वो आपका शोरूम है इस बिजनेस में, तो उसको आप मेंटेन करें। या तो प्रत्येक लाइक किन किन चीजों का ध्यान रखें प्रोफाइल में, क्योंकि बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि नई प्रोफाइल बनाते ही
संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, सोनू शर्मा उठा, मतलब दूसरों के वीडियोस को डाउनलोड कर करके डालने लगते। तो उसके बजाय ये क्या डाले अगर कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है तो? First of all, I will tell I know most of the people वो कैमरा के सामने आने में बहुत ज्यादा डरते हैं, कैमरा फियर उनका बहुत होता है, ठीक है। तो आई नो स्टार्टिंग में तो कोई वीडियो बनाएगा नहीं, ये तो नॉर्मल सा चीज है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसा वीडियो बनाते नहीं है। तो आई विल सजेस्ट आप स्टार्टिंग में अपने प्रोफाइल पे कोट्स वगैरह होता है, ठीक है, आप अपने फोटोज को डाल के कोट्स डाल सकते हो। और आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा कैमरा के सामने फेस करो, ठीक है, और थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस बनाओ। इससे क्या होगा कि आपका जो कैमरा का जो फियर है वो हटेगा। बिकॉज यहाँ पे हमारे बिजनेस में अभी करेंटली मैं आपको बताऊं तो वीडियो मार्केटिंग बहुत चला है। इफ आप वीडियोस क्रिएट नहीं करोगे, रील्स हुआ, यहाँ पे रील्स वगैरह होता है, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल रहे हो, तो अपने फेस दिखा के वीडियोस बनाओ, इससे बहुत ज्यादा ट्रस्ट गेन होता है। और इफ ट्रस्ट गेन होता है तभी लीड जल्दी कन्वर्ट होती है। बिकॉज यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग सोचते हैं पक्का ये आईडी जो है स्कैम है या फिर ऐसा है, तो उन लोगों को बिलीव नहीं होता है कि ये बंदा सच में कमा रहा है। तो इफ आप सामने आओगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, तो हाँ, लोग आपको पहचानेंगे, हाँ यार बंदा को मैं एक महीने से देख रहा हूँ, एक हफ्ते से देख रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा है, अपना फोटो पोस्ट करता, या ही इज ऑथेंटिक गाय, ही इज अ जेन्युइन गाय, मुझे स्टार्ट करना चाहिए। चलो देखते हैं स्टार्ट करके व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस ही इज डूइंग और कैसे मैं भी इसकी तरह अर्निंग कर सकता हूँ। तो ये फंडा बहुत ज्यादा मैटर करता है। वीडियो मार्केटिंग करो। एग्जैक्टली, ये चीज आपने बहुत अच्छी बोली कि आप अपनी प्रोफाइल पे अपना फेस दिखाओ। क्योंकि हाँ जी। आप जो जितने भी नए लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी और का कोट उठा के डाल दिया, कहीं की स्टोरी डाल दिया आपने। आप जैसी प्रोफाइल नया बिल्ड करते हो तो अपनी फोटोज डालो, ताकि आप जब किसी को मैसेज करो या कोई आपको मैसेज करे तो उसको दिखना चाहिए कि हाँ ये रियल बंदा है, फेक नहीं है। हाँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मेक मनी ऑनलाइन के नाम पे स्कैम भी कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, फिर वो उनको ब्लॉक कर देते हैं, या पैसे लेने के बाद आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप अपनी फोटोज डालिए। आप थोड़े थोड़े वीडियोस बना सकते हैं, अगर आप वीडियोस बनाने में थोड़े बहुत भी कंफर्टेबल है, ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो प्रतीक, ये तो हो गया हमारा बेसिक पार्ट। तो अब आते हैं कि मेन मुद्दे पे, कि बहुत एक क्वेश्चन उठा था जब आपने 1 लाख रुपीज हिट किया था कि कैसे कर लिया प्रतीक सर ने, प्रतीक सर की ट्रेनिंग करवाओ। एंड इवन आपको चैट विजिबल नहीं हो रहा होगा, लेकिन मेरे चैट में भर चुका है कि सर 1 लाख रुपए हिट किया, कैसे किया सर बताओ। सो प्रतीक, आपने जब 1 लाख हिट किया था तो वो एक दिन की बात करेंगे पहले हम। तो किस तरीके से काम किया था आपने, आपका शेड्यूल का क्या था उस दिन का जिस दिन आपने 1 लाख हिट किया था? और आई थिंक वो कोई ऑफर चल रहा था मेरे ख्याल से, आई थिंक। हाँ हाँ, कैशबैक ऑफर। हाँ, तो कैशबैक ऑफर के आपने हाइप किस तरीके से क्रिएट की, आप पूरा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए वो पूरा प्रोसेस उस दिन का। एक्चुअली इफ आई टेल अबाउट दैट कैशबैक ऑफर, हुआ क्या था कि मुझे एक दिन पहले पता चला था। मैं घर पे नहीं था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। और जिस दिन कैशबैक ऑफर का सेकंड डे था, तो मैं उस समय मॉर्निंग में 6 बजे घर पहुंचा। तो आई हैव सीन कुछ ऑफर आया, तो मैंने अपने स्टोरीज वगैरह पे सारा जगह पुट कर दिया कैशबैक ऑफर है। एंड इफ आई टेल लिटरली, मैंने मॉर्निंग 6:30 से काम स्टार्ट किया और मैंने रात 12 बजे तक नॉन स्टॉप मैं किया। बीच में मैंने 1 घंटे तक कहीं ब्रेक नहीं लिया, लिटरली यस। ऐसा था। तो सबसे पहले क्या है कि आपको, आपके पास जितने भी लीड्स है, ठीक है, आपके ब्रॉडकास्ट में या फिर आपके इंस्टाग्राम पे जो आपके फॉलो अप व्हाट्सएप पे नहीं आया है, आपको देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालो, व्हाट्सएप पे स्टोरीज डालो, ब्रॉडकास्ट में सबको सेंड करो। पहले अवेयरनेस तो करो, व्हाट काइंड ऑफ ऑफर इज दिस, और इस ऑफर में आपको क्या क्राइटेरिया मिलने वाला। तो सबसे पहले तो आप ऑफर का अवेयरनेस फैलाओ। बिकॉज लोग अवेयर ही नहीं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्रो, मैंने ऑफर में तो बिजनेस देखा था, बहुत सारे लोग वो देखे हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे क्या था, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वो मेरे से पूछे थे कि प्रतीक भाई, आपने एक दिन में कैसे 1 लाख हिट किया, ठीक है। तो मैंने बोला, तुम्हारे जो भी लीड्स है, तुमने अपने सारे लीड्स को अवेयर किया ऑफर क्या था? तो बोला नहीं। तो अगर तुम्हारे सारे लीड्स को पता ही नहीं चला ऑफर क्या, तो वो करेंगे कैसे? जाहिर सी यस। बात है। अब मेरे ब्रॉडकास्ट में जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया, तभी मैंने एक दिन में 1 लाख हिट किया। तो मैंने अवेयरनेस सबसे पहले फैलाया कि ऑफर चल रहा है अभी करेंटली, और ऑफर में क्या आपको कैशबैक ऑफर मिलेगा कंपनी के थ्रू, 100% कैशबैक चल रहा। तो उससे लोगों को पता चला, हाँ ऐसा कोई ऑफर चल रहा है, स्टार्ट करते हैं। अगर आपके लीड्स को पता ही नहीं चलेगा तो करेंगे ही नहीं। तो दैट्स इट, बस ये चीज था और कुछ नहीं। ओके, जब आपने 1 लाख हिट किया था तो आई नो कि कैशबैक ऑफर चल रहा था और आपने उस ऑफर की पूरी हाइप बनाई। तो हाँ जैसा कि आपने बताया कि आपके जितने भी ब्रॉडकास्ट में लिस्ट लोग हैं, उनको पता होना चाहिए, अवेयरनेस तो फैले कि हाँ भाई कोई ऑफर है। हाँ तो हाँ हाँ। अवेयरनेस किस तरीके से फैलाएं, कैसे वीडियोस बनाएं, क्या करें जिससे कि हमारे लीड अवेयर हो जाए कि ये ऑफर है?
एक्चुअली इफ आई टेल ना, लाइक होता क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे कि कंपनी की तरफ से कोई ऑफर आया, ठीक है, तो कंपनी अपने तरफ से एक वीडियो बना करके, लाइक वो अपने लाइक जैसे लीड्स ग्रो, तो उन्होंने एक अपना खुद का वीडियो बना करके टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे डाल दिया। तो आई विल सजेस्ट आप उन चीजों को यूज मत करो, खुद का लाइक एक वीडियो क्रिएट करके आप डालो। ठीक है, होता क्या है ना, लोग आपको पहचाने जो आपके ब्रॉडकास्ट हो, कंपनी को नहीं जानता है। ठीक है, तो आपको अपने थ्रू उसका मार्केटिंग करना पड़ेगा, तब वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा एज कम्पेयर टू आप कंपनी के वीडियो को उठा के डाल दो। तो ये बहुत ज्यादा तगड़ा लाइक पॉइंट होता है। एग्जैक्टली ये आप बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि आप कंपनी की वीडियो ना यूज करके अपनी वीडियो बनाओ। इससे दो हाँ चीज होंगी, पहला क्या है कि आपका जो वीडियो बनाने का डर है वो निकल जाएगा, और हाँ, दूसरा आपका चेहरा दिख रहा है लीड को, लीड आपको जानती है, कंपनी को नहीं जानती, क्योंकि एग्जैक्ट, लीड जो होता है एक पर्सन, वो पहले आपके साथ ज्वाइन होता है, कंपनी के साथ बाद में होता है। तो हाँ, आप खुद की वीडियो क्रिएट करें। तो लाइक मैं देखता हूँ प्रतीक, जब भी कोई ऑफर आता है, इवन वो रक्षाबंधन का ऑफर हुआ, अब वो कैशबैक ऑफर हुआ, कोई भी रिवॉर्ड का हुआ, तो आप हम्म, अपनी वीडियोस खुद बनाते हैं। तो लाइक ठीक, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज कैशबैक ऑफर है, तो किस हाँ। तरीके से एक नया पर्सन वीडियो बनाए उसके बारे में एक बार आप उनको डेमो बता दीजिए करके। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो पोस्टर डिजाइन किया गया कंपनी की तरफ से, आप उसको पहले पढ़ लो, लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्राइटेरिया इसमें आ रहा है, लाइक इसमें आपको 10 लाख की विनर्स को ऑफर मिलने वाला है। तो आप सबसे पहले बताओ, लाइक माय नेम इज प्रतीक और अभी करेंटली लाइक मैं स्टूडेंट हूँ, थोड़ा अपने बारे में लाइक 5 to 10 सेकंड्स का इंट्रो दे दो, सो दैट दे विल गेट टू नो लाइक हाँ, बंदा को मैंने मैसेज किया था ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। फिर उसके बाद आप ऑफर के बारे में बताओ कि अभी करेंटली मैं जिस कंपनी के साथ वर्क कर रहा हूँ, दैट इज लीड्स गुरु, और उन्होंने एक ऑफर लॉन्च किया है 100% कैशबैक ऑफर। उसमें क्या है, लाइक इफ आप बिजनेस स्टार्ट करते हो विद इन दिस पीरियड टू दिस पीरियड, तो आपको 10 लकी विनर्स को उनको कैशबैक मिलेगा फ्रॉम दी कंपनी। तो वैसे करके आप एक वीडियो डिजाइन कर सकते हो, ज्यादा नहीं, आई विल सजेस्ट 30 to 40 सेकंड्स का वीडियो बनाओ। ज्यादा लंबा बनाओगे तो लाइक लोग स्किप कर देंगे, देखेंगे भी नहीं। ठीक है, तो एक अट्रैक्टिव बनाओ वीडियो, क्योंकि लाइक सबका अपना अलग अलग होता है। इफ मैं बोलूंगा तो एकदम डिट्टो वैसा कोई वीडियो बनाएगा नहीं, वो अपना कुछ पॉइंट्स ऐड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो लाइक ऐसे करके आप वीडियो बना सकते हो, कुछ अट्रैक्टिव वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो, है ना। So, वो चीज़ एग्जैक्टली है। सो आपको मैं बता दूं, लाइक अगर आप कोई ऑफर है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी लीड्स गुरु में ऑफर काफी सारे रिवॉर्ड्स भी चल रहे हैं, जैसे 15 सेल पे, 35 सेल्स पे, एंड इवन अभी हमारा आईफोन का भी ऑफर चल रहा है, जो कि या आपके प्रतीक सर जरूर वो हिट करने वाले हैं। ऑलराइट, तो जो भी ऑफर है उसकी वीडियो बिल्कुल सिंपल होगी। पहला आपको इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद या ऑफर की डिटेल, और उसके बाद में कॉल टू एक्शन सिंपल सा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं वीडियो बनाऊं सिंपल तरीके से कैशबैक ऑफर का, तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ कि हाय एवरीवन, माय नेम इज दिस साइड मजहर हुसैन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं लीड्स गुरु में वर्क कर रहा हूँ इतने टाइम से, और लीड्स गुरु में अभी एक ऑफर है ये। तो अगर आप इस ऑफर का पार्ट बनना चाहते हो और इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हो, देन रिप्लाई मी ये, ताकि आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर सको। तो आपका हो गया इंट्रो। इंट्रो देना है आपको ताकि लीड को याद आ जाए कि हाँ भैया, ये भी कोई इंसान है, जिंदा है, प्रकट है धरती पे। दूसरा ऑफर की डिटेल, और तीसरा कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन कुछ भी हो सकता है कि लाइक आप प्रेजेंटेशन वीडियो देख के मुझे रिप्लाई करें, या आप इस स्टोरी पे मुझे ये रिप्लाई कर सकते हैं, या आप मेरे साथ कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अवेयरनेस फैला सकते हैं अपनी स्टोरी के ऊपर। ठीक है, तो लाइक आपने जब प्रतीक 1 लाख हिट किया था, तो आपने अवेयरनेस इसी तरीके से फैलाई थी, स्टोरी पे आपने अपनी वीडियो डाली, व्हाट्सएप पे अपनी वीडियो डाली। तो लाइक आप ब्रॉडकास्ट में भी वो वीडियो डालते हैं जो आपने स्टोरी पे डाली थी? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं मतलब डिफरेंट क्रिएट नहीं करता हूँ। जो मैंने इस इंस्टाग्राम के स्टोरी पे मैंने पुट किया है, सेम स्टोरी मैं अपने व्हाट्सएप के स्टोरी पे भी डाल देता हूँ, स्टेटस पे, एंड सेम चीज मैं अपने ब्रॉडकास्ट पे भी डाल देता हूँ, दैट्स इट। क्योंकि डिफरेंट ग्रेट, डिफरेंट तो आप बनाने का सब कोई फायदा नहीं है ना। एग्जैक्टली तो आप सभी लोग भी जब भी ऑफर के वीडियो बनाए, तो आप उसको व्हाट्सएप पे भी यूज कर सकते हैं, इंस्टा पे भी, आप अपने यूट्यूब पे भी डालिए, फेसबुक पे भी डालिए, जितना अवेयरनेस फैला सकते हैं इस वीडियो को आप अपना उसको फैलाइए। ग्रेट। सो लाइक आपने जब उस वीडियो की अवेयरनेस फैलाई, तो जब आपके पास काफी सारी सेल्स आई होंगी, जाहिर सी बात है, आपने ब्रॉडकास्ट में वीडियो डाला होगा, तो लोगों ने पूछा होगा कि सर ये क्या है, ये क्या है। तो किस तरीके से आपने उनको हैंडल किया? बिकॉज 1 लाख रुपीज हिट करना इज लाइक कि बहुत सारे लोग आपके साथ बात करना चाहेंगे इस ऑफर के बारे में। तो लाइक अब आपने उनसे कम्युनिकेट कैसे किया, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए होंगे उस टाइम आपके पास। या कम्युनिकेट कैसे किया, लाइक सबसे पहले तो मैं मतलब कि लीड को चैट पे देख लेता हूँ, लाइक ही इज टोटली इंटरेस्टेड और नॉट, बिकॉज पॉसिबल नहीं होता ना इतने सारे लोग को एक बार में कॉल पे लेने का। तो लाइक मैं पूछ लेता हूँ, लाइक यू आर लाइक जनरली आपको सच में आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, अदरवाइज लाइक मैं कॉल पे नहीं लूंगा क्योंकि मैं बिजी हूँ। लाइक वैसे करके मैं लीड्स को थोड़ा लाइक ये कर लेता हूँ, छाट लेता हूँ। लाइक अब क्या होता है, लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जिनको क्वेरी बस लेना है, लाइक व्हाट इज द ऑफर, तो मैंने वीडियो डाल दिया कि
हाँ ये ऑफर चला है, तो लोग वो बस ऑफर के बारे में पूछते हैं। मैं उसको चैट पे पूछ लेता हूँ लाइक इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड और नॉट इन दिस बिजनेस, और आपको सच में स्टार्ट करना, तभी मैं कॉल करूंगा, अदरवाइज लाइक मेरे पास टाइम नहीं होता। तो वैसे करके मैं लीड्स को पहले ही चैट पे क्लियर कर लेता हूँ कि हाँ लेना चाहिए, उसको कॉल पे लेके नहीं, वो चीज है। अच्छा, मतलब कोई भी रिप्लाई करता है स्टोरी पे ऑफर के बारे में जानने के लिए, तो मतलब हाँ पहले ही आप उसको बोल देते हो ये चीज। हाँ दैट्स इट। एक बार हाँ फिर नहीं से एक बार फिर से एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए इस लाइन को जो आपने बोला अभी, कि एक्चुअली अगर आप सी, इंटरेस्टेड हो तभी ये। हाँ अगर लाइक इफ कोई बंदा पूछता है मेरे को स्टोरी पर रिप्लाई करके कि ब्रो व्हाट काइंड ऑफ ऑफर दिस दिस, तो मैं उसे वो जो वीडियो मैं स्टोरी पे डाला था वो वीडियो मैं फिर से उसे भेज देता हूँ, वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। अगर वो वीडियो को देखने के बाद मेरे को बोलता है हाँ मुझे स्टार्ट करना है, तो मैं उससे पूछता हूँ आर यू जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस, और सच में आपको स्टार्ट करना, अदरवाइज अभी मैं फ्री नहीं हूँ उतना, ठीक है। तो इफ वो बोलता हाँ ब्रो मुझे स्टार्ट करना है, तभी मैं कॉल पे लेता हूँ। अदरवाइज इफ वो मेरे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना वो बस पूछने आते हैं लाइक क्या ऑफर क्या है, बस वो क्वेरी लेने आते हैं, उनको करना नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं सबको लूंगा तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज इफ मुझे एक दिन मैंने 1 लाख हिट किया, तो लाइक इफ मैं सबको कॉल पे लूंगा, इतने सारे लोग मेरे ब्रॉडकास्ट पे, तो मेरा तो टाइम फोन पे लेते लेते बीत जाएगा दिन। एग्जैक्टली लाइक इतने सारे लोग हैं, आई नो कि बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया होगा। तो ये लाइन बोलने से ना लोग फिल्टर हो जाते हैं कि अगर आप हाँ जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो या स्टार्ट करना चाहते हो तभी मैं आपको कॉल पे लूंगा, अदरवाइज हाँ मेरे पास टाइम नहीं है। तो हाँ इससे क्या हुआ कि लोग फिल्टर हो गए, और जो हाईली इंटरेस्टेड थे आपने हाँ उनको कॉल पे लिया, और ऑब्वियस सी बात है सेल्स क्लोज हो गई। क्या ग्रेट ग्रेट। सो लाइक आप जब आपने जब उनको कॉल पे लिया, तो लाइक आप किस तरीके से आपने उस सेल्स को क्लोज की उस दिन की बात करें तो। लाइक सबसे पहले मैं तो उनसे पहले पूछ लेता हूँ लाइक व्हाट आप करते क्या हो, लाइक व्हाट्स योर प्रोफेशन एंड ऑल। तो उससे क्या हम्म। होता है ना लाइक लीड से आप कनेक्ट करते हो, जैसे होता क्या है मैं स्टूडेंट हूँ, आगे वाला बंदा वो भी स्टूडेंट है, तो उससे क्या होता है लीड कनेक्ट हो जाता है। तो उससे मैं बता सकता हूँ लाइक स्टूडेंट्स की क्या क्या इशू होती है, लाइक पेरेंट्स से पैसा लेते हैं, लाइक कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। लाइक मैं पूछता हूँ आप स्टूडेंट हो, पेरेंट छोटी छोटी चीजों के लिए आप पेरेंट्स से पैसे लेते हो, या फिर आपको बाहर जाना, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, लाइक छोटी छोटी चीजों को मैं लेता हूँ लाइक इशू, जिससे कि वो रिलेट कर सके हाँ ये सच में मेरे साथ भी होता है। लाइक इफ तुम्हारे पास यस। गाड़ी है तो लाइक पेट्रोल भरवाना, तो 100 रुपया 200 रुपया मम्मी से ले रहे हो, तो लाइक तुम्हें भी खराब लगता हो कि घर से छोटे मोटे चीजों के लिए पैसा लेना पड़ता है। तो लाइक उससे वो चीज कनेक्ट हो जाता है बंदे को कि हाँ यार ये तो सही बता रहा है, मुझे करना चाहिए बिजनेस। फिर उसके बाद मैं उसको बताता हूँ लाइक दिस काइंड ऑफ ऑफर इज गोइंग ऑन, और लाइक आपको स्टार्ट करना है, क्या डाउट्स है, फिर मैं उसके डाउट्स वगैरह क्लियर करता हूँ कि हाँ ये बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या क्या आपको डाउट है, सारा चीजें मैं क्लियर अप करता हूँ। एंड देन फिर मुझसे पूछता हूँ लाइक हाउ विल यू डू द पेमेंट एंड ऑल, एंड देन फिर सेल क्लोज खत्म। ऑलराइट ग्रेट। हाँ, तो अब जितना भी मेहनत थी वो तो ऑलरेडी फिल्टर कर ही लिया आपने मैसेज में, कि अगर आप सीरियस हो तभी मैं आपको कॉल पे लूंगा। तो हाँ जी। उसके बाद तो कॉल पे लेके क्लोज करना आसान हो जाता है, सो दैट्स ग्रेट। तो ये तो पार्ट हो गया हमारा लाइक क्लोजिंग तक का पार्ट, लेकिन एक क्वेश्चन है जो बीच में छूट गया हमारा, दैट इज लीड जनरेशन। तो अभी हाँ आपका लाइक प्रत्येक मेन सोर्स क्या है लीड जनरेट करने का। एक्चुअली इफ आई टेल लाइक लीड जनरेशन का, तो अभी मैं करेंटली टोटली डिपेंडेंट हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। लाइक मैं पहले फेसबुक पे वर्क करता था, ठीक है। तो अभी इफ मैं टेल फेसबुक के बारे में बताऊं तो लाइक वो थोड़ा मुझे लगता है लाइक ओल्ड जनरेशन हो गया, लाइक वो हम्म। अंकल आंटी लोग टाइप का हो गया कि लाइक वही लोग यूज करते हैं। लाइक कोई यूथ या फिर कोई स्टूडेंट को आप नहीं देखोगे लाइक वो फेसबुक यूज कर रहा है, ठीक है। तो लाइक इफ आई टेल लाइक अभी जितने भी यूथ है वो सारे इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गया। तो लाइक इंस्टाग्राम इज द बेस्ट सोर्स ऑफ जनरेटिंग लीड्स, ओके। और इंस्टाग्राम पे दो ही मेथड है, आइदर यू मेक रील्स, उसके थ्रू आप लीड जनरेशन कर सकते हो, अदरवाइज आपका प्रोफाइल रीच नहीं कर रहा तो स्टार्ट मेकिंग एड्स, एड्स पे आप इन्वेस्ट करो, एंड देन फिर वहां से लीड्स आएगी। तो लाइक प्रतीक ने जैसे कि मैं देख सकता हूँ आप ऑर्गेनिक ज्यादा वर्क करते हो अपनी रील्स के ऊपर। हाँ तो लाइक कभी आपने लाइक एड्स रन किया है आपने कभी इनऑर्गेनिक मेथड। एक्चुअली एड में रन करता हूँ, होता क्या लाइक जब मेरे रील्स वगैरह लाइक चलता नहीं है, लाइक जब वो वायरल नहीं चलता, लाइक मॉडरेट में चलता है 10K 20K, तो लाइक तब मैं एड्स वगैरह रन करता हूँ। बिकॉज इफ मैं एड्स नहीं रन करूंगा तो लाइक मेरा जो लीड्स का फ्लो वो कम हो जाएगा, अगर लीड्स का फ्लो कम हुआ तो मेरा सेल्स भी लो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपका रील वायरल चल रहा है तो रील से लीड आ रही है, अगर रील वायरल नहीं चल रहा है तो स्टार्ट मेकिंग एड्स, तो उसके थ्रू फिर आपको लीड आएगा। लाइक लीड का फ्लो बना रहना चाहिए, अगर लीड का फ्लो गिरा तो सेल्स का फ्लो भी गिर जाएगा। एग्जैक्टली वो कहते हैं ना कि अगर ऊपर से चाय को ही नहीं डालोगे तो वो जो वो होता है ना, चाय पत्ती छट जाती है और चाय कप में आ जाती है। तो आप हाँ अभी लोग क्या है ना कि कप लेके खड़े हुए हैं लेकिन ऊपर कुछ है नहीं डलने लायक। तो लीड्स का फ्लो बनाओ तब जाके सेल्स निकलेगी। ग्रेट।
सो लाइक प्रतीक, आप बता रहे हैं कि अगर आपकी रील्स अच्छी रीच पे जाती है तो लीड्स आ जाती है, लेकिन कभी कभी आता है फेस सबके लाइफ में कि रील्स कभी कभी स्टक हो जाती है, रीच उतनी नहीं जा पाती, हाँ। तो आप एड्स रन करते हैं। तो अभी तक मैं आपसे अगर एक वन वर्ड में क्वेश्चन पूछूं कि अभी तक आपने एड्स के ऊपर कितना स्पेंड किया है अभी तक टोटल? एड्स पे कितना इन्वेस्ट किया है, मैंने कभी काउंट नहीं किया, मैंने एड्स पे कितना इन्वेस्ट किया है, बट या यू कैन कैलकुलेट 1 लाख से तो ऊपर हुआ होगा ऑलमोस्ट। ग्रेट ग्रेट, लव टू सी, लव टू हियर दिस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ कमाना ही कमाना कमाना होता है। जो भी आपकी अर्निंग होती है, जब तक आप उसको री इन्वेस्ट नहीं करोगे ना अपने बिजनेस के अंदर, पैसा मल्टीप्लाई नहीं होता। एंड फॉर एग्जाम्पल प्रतीक 100 ने 16 लाख रुपीज अर्न किया, तो 16 लाख रुपीज में 1 लाख रुपीज उन्होंने एड्स पे स्पेंड किया, राइट? सो दिस इज द वेरी ग्रेट पॉइंट। तो प्रतीक, अभी भी आपका लाइक एड रन होता है भी बीच बीच में, या फिर कभी आप करते हैं? अभी तो मैं करंटली एड नहीं रन कर रहा हूँ, बिकॉज अभी रिसेंटली हम लोगों का गोवा का इवेंट हुआ था ना, तो यस। उस समय के अराउंड मेरा एक रील वायरल गया था 1.8 मिलियन, तो उससे ऑलराइट मतलब ऑलराइट। lead आया, तो अभी मैं उसे ही कन्वर्ट कर रहा हूँ, वार्म होगी फिर कन्वर्ट होगा, तो अभी तो मैं एड रन नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, अभी इस 1.8 मिलियन पे भी आते हैं, लेकिन लाइक अब जब एड रन करते हो प्रतीक, तो लाइक कितने की बजटिंग रहती है आपकी, कितना पर डे आप स्पेंड करते हो एड्स पे? एड पे आई मेक 500 to 1000 वैसे करके मैं करता हूँ। और देखो, एड का भी आपका एक फंडा होता है ना, कांस्टेंट आप एड रन करोगे ना, तो इफ लीड तो कांस्टेंट आ रही है, आपको कन्वर्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, वो चीज हो जाता है। तो आई विल सजेस्ट 1 वीक के लिए लगातार करो, फिर छोड़ दो, जो लीड्स आई है उसको कन्वर्ट करने पे ध्यान दो। नहीं, ऐसा नहीं है कि बस लीड आ रही है बस उस पर दिमाग लगाओ, फिर तो कन्वर्ट नहीं करोगे, बस पैसे बर्बाद होगा तुम्हारा फिर। एग्जैक्टली, ये चीज होती है कि लाइक जब एड्स रन करते हैं तो बहुत ज्यादा रील्स वो लीड्स आ जाती हैं, तो वहां पे हाँ आप अपना एड स्टॉप कर दे। एड जब तक मत चलाइए जब तक आपके पास लीड्स की कमी ना हो। अब मान लीजिए प्रतीक की व्हाट्सएप पे 1000 बंदे पड़े हुए हैं और तुम्हारे एक दिन का 1000 रुपए का एड भी चल रहा है, लोग आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं, तो लोग आते हैं तब तो वो हॉट होते हैं, लेकिन हाँ जब आपका रिप्लाई नहीं जाता ना उनका, तो वो कोल्ड हो जाते हैं, वो किसी और के पास जाके ज्वाइन हो जाते हैं, वो किसी और को मैसेज कर देते हैं। ग्रेट। एग्जैक्टली। तो प्रतीक, जैसे कि आपने बताया कि 500 से 1000 रुपए का आप लगभग रन करते हैं पर डे का जब आपको जरूरत होती है, तो लीड्स को आप व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करते हैं या आप अपने इंस्टाग्राम इनबॉक्स में ही उनको लैंड करवाते हैं? एक्चुअली इंस्टाग्राम पे बेस्ट होता है, बिकॉज होता क्या है ना, मैं कहना तो नहीं चाहूंगा, बट बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर जो होते हैं, यहाँ पे जो मुझे देख रहे हैं, वो खुद मेरे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। अगर मैं वो लगाता हूँ व्हाट्सएप आने का, तो मेरा स्ट्रैटेजी देखने के लिए वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाता है, ठीक है। तो मैं जो आते हैं लीड्स मेरे पास, पहले मैं इंस्टाग्राम पे लाता हूँ, फिर वहां से मैं फिल्टर करके अपने व्हाट्सएप पे लाता हूँ, वैसा होता है। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर अदर अदर प्लेटफॉर्म के, तो वो सारे क्या करते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप आ जाता है देखने के लिए, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी ही इज यूजिंग, और कैसे वो लीड्स को क्लोज कर रहे हैं, कॉल पे कैसे बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें करने के लिए वो करते हैं ऐसा। ओके, तो एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैं करता हूँ। जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, ये चीज आपको पूरी तरीके से अवॉइड करनी, कि आपको किसी भी लीडर को मैसेज नहीं करना है, ना ही उसके इंस्टाग्राम पे, ना ही मैसेज व्हाट्सएप पे, वर्क के बारे में रिगार्डिंग जानने के लिए कि कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे वो बात करते हैं। अगर आप ये चीज करते हैं तो लीड्स गुरु के जो टर्म्स एंड कंडीशन में ये बिल्कुल एक इलीगल वर्क है, ठीक है। इससे आपकी आईडी डिसेबल भी हो सकती है, परमानेंट डिलीट हो सकती है अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी सीखना है आप लीडर्स को मैसेज करके पूछिए या ऐसे सेशंस को अटेंड कीजिए, जैसे प्रतीक सर अभी सेशन दे रहे हैं, ऐसे और भी लोग आते हैं, वहां पे आप उनकी स्ट्रेटेजी जानिए। तो लाइक प्रतीक ने आपने कहा कि लाइक आप इंस्टाग्राम पे लीड्स को बुलाते हैं, जो कि मैं कहूंगा इंस्टाग्राम पे ही बुलाना चाहिए, लाइक लोग फिल्टर भी यहाँ से होते हैं व्हाट्सएप पे आने तक। तो या उनको व्हाट्सएप पे ले जाने के लिए लाइक आप कोई वीडियो भेजते हो उनको या वॉइस नोट यूज करते हो, क्या करते हो जिससे व्हाट्सएप पे आए आपके? एक सिंपल सा एक मैं एक ड्राफ्ट रखा हूँ, उसमें सिंपल सा लिखा हुआ है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, हाउ यू कैन मेक 4 to 5K पर डे थ्रू थ्रू दिस एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। और वहां पर मैं अपना नंबर ड्रॉप कर देता हूँ, और मैं लिख देता हूँ, सेंड मी हाई विथ योर नेम, एड्रेस, एज, और व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन। बस वो व्हाट्सएप पे ये चीज लिख के भेज देता है, एंड देन मैं उन्हें प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर देता हूँ, एंड ऑलराइट, लाइक आपका सिंपल सा प्रोसेस रहता है कि एड्स रन किया तो जो भी लोग आपके इनबॉक्स में हैं, उनको एक मैसेज भेज देते हैं कि ये हाँ अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको जानना है तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए हाई प्लस नेम के साथ। या तो वो आपके व्हाट्सएप पे आते हैं, व्हाट्सएप के बाद उनको आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो, और प्रेजेंटेशन से मुझे एक चीज याद आई गई कि प्रेजेंटेशन वीडियो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो आप सभी को वो वीडियो मॉर्निंग में सुबह 11 बजे
आप सभी के व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में फाइनली रिलीज हो जाएगी। तो आप उस वीडियो को यूज करें, क्योंकि वो वीडियो मैंने खुद शूट की है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और आपके सेल्स को मल्टीप्लाई करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलते हैं अभी अगले पार्ट पे, दैट इज 1.8 मिलियन। प्रतीक आप भूल गए होगे, लेकिन मैं नहीं भूला। 1.8 मिलियन। एंड प्रतीक, मैंने आपकी जर्नी लाइक स्टार्टिंग से देखी है, आपने रील्स पे बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहे रील्स पे। अभी लोग क्या करते हैं कि 2 रील बनाएंगे और इंतजार करेंगे, हर घंटे रिफ्रेश मार के देख रहे हैं कितने व्यूज बढ़े, कितने बढ़े, कितने बढ़े। 2 रील डालने से रील वायरल नहीं होती। अगर आप कंसिस्टेंटी बेसिस पे फॉर एग्जांपल 30 डेज में 30 रील्स डालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि एक रील आपकी अच्छे व्यूज जाएंगे, 10, 20, 30, 50 के, क्योंकि इंस्टाग्राम को भी कंसिस्टेंसी पसंद है। जैसे एग्जैक्टली। जैसे प्रतीक को उनका डैशबोर्ड पसंद है, तभी वो भागता है बहुत अच्छी तरीके से, वर्क करते हैं। तो प्रतीक, अब आते हैं रील्स के ऊपर कि बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। तो पहले एक इस पॉइंट पे बात करेंगे कि रील्स बनाते हुए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, लाइक क्या क्या चीजों की जरूरत होती है एक अच्छी क्वालिटी रील शूट करने के लिए। एक्चुअली इफ आई टेल लाइक रील्स शूट करने के लिए, तो आई विल प्रेफर एवरीवन कि आप इंडोर के बजाय आउटडोर में शूट करो, वेयर यू विल गेट लाइक इनफ लाइट अच्छा मिलेगा, सो दैट एग्जैक्टली लाइक आपका वीडियो का क्वालिटी इनहेंस होगा। इफ सी आई नो सबके पास आईफोन नहीं होता है, ओके, बहुत सारे लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है और लाइक बहुत सारे फोन होती है। तो होता क्या है, लाइक उनका जो कैमरा होता है लाइक उतना अच्छा क्वालिटी इनहेंस कर पाता है, ओके। तो आई विल सजेस्ट लाइक इफ आप इंडोर में शूट करते हो रिंग लाइट वगैरह के साथ, तो लाइक क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आता है। तो आई विल सजेस्ट आप आउटडोर में शूट करो, उससे क्या होता है लाइक आपको नेचुरल लाइट मिलेगा। और इफ यू हैव एंड्रॉइड फोन, तो लाइक अच्छा खासा आपका लाइक जो फेस वगैरह वो अच्छा से दिखेगा, विजिबल होगा। बिकॉज मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग रील्स डालते हैं, इंडोर में शूट करते हैं, बहुत ज्यादा फेड होता है, ओके। और आप खुद देखे हो लाइक इफ आप कोई रील देख रहे हो और किसी का वीडियो फेड टाइप का दिख रहा है, आप खुद नहीं लाइक करोगे ना उसे कमेंट करो, आप खुद स्वाइप अप करके हटा दोगे। तो आप कैसे सोच सकते हो लाइक आपको कोई बंदा रील देखेगा? सिंपल सा चीज है। एग्जैक्टली। तो ये चीज आप बहुत बढ़िया बताई प्रतीक ने कि रील जो है ना, आप घर के बाहर शूट करो, क्योंकि नेचुरल जो लाइट होती है ना, वो हाँ, बेटर होती है आपके रूम के लाइट से या रिंग लाइट से। तो इन चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। और बात है क्वालिटी की, तो आई नो कि हर पर्सन के पास आईफोन नहीं होता, लेकिन आपके स्मार्टफोन का जो रियर कैमरा है, पीछे वाला कैमरा है, आप इससे वीडियोस बनाएं। क्योंकि आप लोग या क्या करते हो ना, फ्रंट कैमरे से वीडियोस बनाते हो, आप अगर आप रील शूट करते हो तो आप पीछे रियर कैमरे से वीडियोस बनाओ, क्योंकि इसका जो पिक्सल होता है वो थोड़ा लार्ज होता है, तो क्वालिटी आपको बहुत अच्छी दे देगा। चलिए, तो प्रत्येक मान लीजिए इन सब चीजों का ध्यान रख लिया हमने, आउटडोर में शूट कर ली रील, अच्छी लाइटिंग है, अच्छा कैमरा है। तो रील्स को वायरल करने के लिए, रील्स पे ज्यादा व्यूज लाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखे, लाइक आपके अकॉर्डिंग। एक्चुअली सी मेरा भी ऐसा नहीं है कि सारा रील वायरल जाता है। लाइक मैं अभी भी खुद भी सीख रहा हूँ, लाइक लाइक रील्स कैसे शूट करते हैं और बहुत सारी चीजें मैं अभी भी खुद भी सीख रहा हूँ, ओके। लाइक आई एम नॉट मास्टर इनटू दिस, बट हाँ, एक चीज मैं बताऊंगा, लाइक लाइक इसमें रील्स वगैरह वायरल जाता है, तो लाइक कंसिस्टेंसी इज द की। लाइक ये मैंने देखा है, इफ मैं कंसिस्टेंट होके रील्स डाल रहा हूँ या फिर कुछ भी आप काम करो, इफ आप कंसिस्टेंट करो तो डेफिनेटली विल ग्रो एंड आप वहाँ पे सक्सेस करोगे। तो लाइक ये चीज मैं देखा हूँ, लाइक मैं कंसिस्टेंट रील डालता हूँ। अभी भी लाइक सेशन चल रहा है, खत्म होगा तो मैं एक रील शूट करके डालूंगा क्योंकि मैं रात में रील डालता हूँ एक ना एक, तो फिर तो लाइक वो चीज होता है, कंसिस्टेंसी इज द की, ये मैं देखा हूँ। या सो मतलब आपका कहना है कि कंसिस्टेंसी अगर कोई रील्स में रेगुलर रखता है, तो एक ना हाँ, एक टाइम जरूर आएगा जब उसकी रील वायरल होगी। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा एड ऑन करना चाहूंगा कि जब भी आप रील्स बनाए, तो रील्स को ना ज्यादा लंबा मत बनाए, शॉर्ट्स रखें। शॉर्ट इन द सेंस कि अगर आप 10 सेकंड के अंदर अपनी रील रखते हैं, तो चांसेस ज्यादा है कि उस पर व्यूज थोड़ा ज्यादा आएंगे। ठीक है, और आप किन चीजों का ध्यान, और प्रतीक मैं आपसे जानना चाहूंगा, लाइक जैसे ट्रेंडिंग सॉन्ग हो गया, लोगों को फाइंड करना नहीं आता, क्वालिटी लो हो जाती है लोगों की रील्स की, तो इस पे क्या लाइक आप कहना चाहोगे। क्वालिटी लो हो जाती है। एक इंस्टाग्राम में सेटिंग होता है, लाइक वहां पे आप जाकर के अपने रील्स की जो क्वालिटी होती है ना उसको हाई कर सकते हो। लाइक रील्स की क्या, लाइक फोटोज और वीडियोस होती है ना, तो वहां पे आपका एक सेटिंग होता है इंस्टाग्राम पे, लाइक उसको आप ऑन कर दोगे, तो आपका जो भी फोटो आपने शूट किया और आपने एडिट किया, सेम एज इट इज वो इंस्टाग्राम पे अपलोड होगा। लाइक उसका क्वालिटी या फिर डाउन वगैरह नहीं होता है, ओके। तो आप उस सेटिंग को आप ऑन कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है लाइक प्रतीक की, जो हाई क्वालिटी अपलोड का जो ऑप्शन है वो आईफोन में होता है, तो एंड्रॉयड में भी होता है वो। ये तो मुझे नहीं पता सच में, तो एंड्रॉइड में है। मैं आप सभी को बता दूं कि जितने लोगों के पास आईफोन है, तो वहां पे एक सीधा सीधा ऑप्शन होता है हाई क्वालिटी अपलोड का। लेकिन जिनके पास एंड्रॉयड है, तो वो क्या कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाके
मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं देख के आपको एक बार बता देता हूँ। आप सबसे पहले अपनी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आप क्लिक करेंगे अपने अकाउंट्स पे, जैसे कि मैं आप सभी को दिखा दूं। ये जैसे कि आप गए सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाने के बाद आप सभी के पास एक अकाउंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे जाओगे तो एक ऑप्शन आएगा सेलुलर डाटा यूसेज। आप सभी को मैं दिखा दूं अगर आपको यूजेबल होगा तो। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेलुलर डाटा यूसेज। आप इस पे क्लिक करके, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना डाटा सेवर आपका ऑप्शन ऑन होगा, उसको आप ऑफ करके, ठीक है, उसको आप ऑफ करके क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन आ रहा है सेलुलर प्लस वाईफाई। सेलुलर प्लस वाईफाई, तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके बैक कर दीजिए। ठीक है, कुल मिला के डाटा सेवर जो ऑप्शन है ना उसको आपको ऑफ कर देना है। इससे क्या है कि अगर आपकी एंड्रॉइड फोन है तो चांसेस ज्यादा है कि वो आपकी रील्स को कंप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, एंड्रॉइड में भी है, मैं आईफोन का नहीं बता रहा, एंड्रॉइड का बता रहा हूँ। सेटिंग्स में जाइए, अकाउंट्स में जाइए, सेलुलर डाटा यूसेज में जाइए और डाटा सेवर को ऑफ ऑफ कर दीजिए। क्योंकि डाटा सेवर ऑन होगा तो आपका जो रील है ना इंस्टाग्राम कम से कम डाटा लेगा उसको अपलोड करने के लिए। तो ये चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और या रील प्रतीक ने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि रील्स पे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, और कंसिस्टेंसी भी बता दीजिए प्रतीक की कैसे मेंटेन करे। क्योंकि एक बंदा एक दिन में एक दिन 5 रील शूट कर लेता है और एक महीना फिर आराम करता है। तो आप कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो वीडियोस बनाने में? मेरा बेसिक सा कंसिस्टेंसी होता है, लाइक मैं घूमने निकलता हूँ तो मैं किसी को अपने साथ लेके जाता हूँ और लाइक वो मेरा रील शूट कर देता है, बस दैट्स इट। लाइक ओके ओके। मैं, हाँ एक्चुअली लाइक भी आज घूमने गया मॉर्निंग में, ठीक है, तो मैं अपने फ्रेंड को या फिर कोई भी है मैं उसको बोलता हूँ भाई वीडियो शूट कर ले मेरा, तो उसको पता है लाइक मैं काम क्या करता हूँ, ही नोज लाइक मैं रील्स वगैरह डालता हूँ, ओके। तो वो मेरा 4-5 रील शूट कर लेता है, फिर मैं एक हफ्ते तक यूज हो गया, फिर सेकंड वीक में फिर कहीं घूमने निकल गया, तो लाइक वैसे करके मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करता हूँ। ऐसा नहीं है कि लाइक आपको आउटडोर मैं बता रहा हूँ तो डेली आप घूमने निकल जाओ, डेली आप रील शूट करो, ओके। हम्म। ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ लाइक आप एक महीने में या फिर एक लाइक एक वीक में एक बार आप कहीं बाहर चले जाओ, आउटडोर में अपने फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ कहीं भी घूमने चले जाओ, 4-5 रील आप शूट कर लो, सो दैट इट विल हेल्प यू इन लाइक योर बिजनेस ऑल्सो, है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्ट, तो इस तरीके से आप रील शूट कर सकते हैं। आप आउटडोर शूट करिए, किसी पर्सन को ले जाइए, या तो आपके फैमिली मेंबर में आपके भाई बहन हो सकते हैं या कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जो रील शूट करे। और प्रोफाइल पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सिर्फ प्रमोशनल रील डाल रहे हैं, बीच बीच में आप अपनी फोटोज भी डालते रहिए। ठीक है, थोड़ा मिनी व्लॉग्स हो गया, थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर टाइप कंटेंट। आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो थोड़ा बीच में फनी रील डाल देते हैं, जो बीच में थोड़ा व्लॉग बना के डाल देते हैं, बीच में थोड़ा सा वो होता है ना मसाला डाल देना। एक मैगी होती है, अगर मैगी को अगर पानी में उबाल के नमक छिड़क के आपको दे दिया जाए तो मजा नहीं आएगा। लेकिन हाँ उसमें टमाटर डलते हैं, प्याज डलते हैं, मसाला डलता है, तो उतना ज्यादा टेस्टी हो जाता है। तो आपको भी एकदम इन्फ्लुएंसर टाइप का कंटेंट डालना है, प्रमोशनल रील भी डालिए, नॉर्मल रील भी डालिए, फोटोज भी डालिए, कोलैब भी डालिए, तो इससे आपकी प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन रहेगी। ग्रेट। सो यहाँ बढ़ते पे मैं हैं आगे। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, होता क्या है ना लाइक बहुत सारे लोग अपने प्रोफाइल पे बस पैसे 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 दिखाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है ना, ये पैसे पैसे बार बार दिखाने से क्या होता है, लीड वो जो होती है ना वो आपको अनफॉलो भी कर देगी और लीड देख देख के पक जाएगी, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट अपने लाइक इंस्टाग्राम के स्टोरी हुआ या फिर आप कोई भी रील वगैरह डाल रहे हो तो वहाँ पे कुछ फनी टाइप की चीजें डालो, ओके, सो दैट लोग आपसे कनेक्ट कर पाए, है ना। बिकॉज वो सोचते हैं लाइक हाँ यार ये तो बंदा ये बता रहा वो बता रहा, तो लाइक वो थोड़े सर वाला लेवल हो जाता है, ओके। तो आपको वैसा नहीं करना, आपको अपने लेवल के रखना है, लाइक हाँ भाई भाई लाइक आई विल यूज लाइक लैंग्वेज, मैं किसी से बात करता हूँ तो भाई या फिर ब्रदर ऐसे मैं बोलता हूँ, सो दैट ही विल कनेक्ट विथ मी, हाँ यार ये बंदा लाइक मेरे जैसा ही सोचता है। अदरवाइज इफ लाइक मैं उस तरह का फोटोज या फिर लाइक हमेशा डालूंगा ना तो वो सोचेंगे लाइक ये भी कुछ अपर लेवल का है, ओके, वो मुझे सर सर बोलेगा और लाइक वो खुल के बात भी नहीं कर पाएगा मेरे से, ओके। तो ये चीज यस मैं यस, देखा हूँ बहुत बार। एग्जैक्टली, सो इस बात का आप सभी लोग ध्यान रख सकते हैं। ऑलराइट, ये बहुत अच्छी पॉइंट बताई इन्होंने। सो आई होप कि यहाँ तक का जो सेशन आप सभी को समझ में आ रहा है। अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है तो टाइप क्लियर इन द चैट, एक बार सभी सभी मुझे बता दीजिए ताकि हम सेशन को आगे फॉरवर्ड कर सके। ऑलमोस्ट हमने 80 to 90% हमने सेशंस को कंप्लीट कर लिया है, सारी डिटेल्स हमें मिल गई है। सो टाइप क्लियर इन द चैट, ओके, दैट्स ग्रेट। आपके जो भी क्वेश्चन है, जैसे सेशन खत्म होगा तो सेशन के बाद में हम 5 मिनट का Q&A सेशन रखेंगे, जिसमें आप जो भी क्वेश्चन प्रतीक सर से पूछना चाहते हैं तो वो मुझे आप चैट में बता देंगे। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन मत पूछिए, सेशन के लास्ट में हम Q&A सेशन लेंगे। ठीक है।
लीड जनरेशन के लिए ऑलरेडी प्रतीक ने बता दिया कि वो रील्स बनाते हैं। रील्स किस तरीके से बनाते हैं, सेशन के लास्ट में प्रतीक का जो इंस्टाग्राम का हैंडल है, लिंक है, वो मैं चैट में आप सभी को दे दूंगा, ताकि आप उनसे कनेक्ट हो जाए सोशल मीडिया पे, और वो किस तरीके के रील बना रहे हैं थोड़ा ऑब्जर्व कर सके और उनसे सीख सके। ऑलराइट, ग्रेट। तो प्रतीक, आई थिंक हमारा लीड जनरेशन का पार्ट हो गया। हमने क्लोजिंग का आपने बताया कि आप ऑफर स्टोरी पे डालते हैं। सो लाइक ब्रॉडकास्ट में ना, जैसे कि आपने बताया, आप ऑफर को ब्रॉडकास्ट में भी बताते हैं। तो बहुत लोगों का मिथ होता है कि डेली ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं, वो जो अंकल होते हैं हमारे रिश्तेदार, जब नंबर ले लेते हैं हमारे, तो अगले दिन गुड मॉर्निंग गुड नाइट आता है। तो बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। तो एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, मतलब कितना उसमें मैसेज डाले आपके अकॉर्डिंग? See, if I tell about like broadcast and all, तो होता क्या है ना यहाँ पे, like आपको अपने लीड्स को डेली परेशान नहीं करना चाहिए। होता क्या है, like if आप उनको डेली कंसिस्टेंट, मैं बहुत सारे लोग को देखा हूँ, like वो क्या करते, एक दिन में 3-4 बार मैसेज कर देते हैं सेम ब्रॉडकास्ट में, ठीक है। अब आप खुद अपने ऊपर लेके चलो, अगर कोई बंदा आपको एक दिन में 3-4 बार मैसेज कर रहा है एक ही टॉपिक से रिलेटेड, तो आप चिड़चिड़ा के उसे सच में ब्लॉक कर दोगे, नहीं तो उसको आर्काइव कर दोगे। तो लाइक ये बहुत गंदा चीज है, इसको नहीं करना चाहिए, अवॉइड दिस। सो आई विल सजेस्ट कि आप एक दिन या फिर 2 दिन करके अपने ब्रॉडकास्ट में एक सिंगल मैसेज डालो। ओके, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव करता है, और लाइक मेजोरिटी तो जो लोग होते हैं वो उसको देखेंगे। इफ आप एक दिन में 3-4 डाल रहे हो या फिर डेली डाल रहे हो ना, तो आप अपने ऊपर ही खुद लेके चलो, आप वो बंदे का डेली मैसेज नहीं खोल के देखोगे। तो ये चीज होता है, एक दिन या 2 दिन में एक बार डालो, इनफ है इतना। एग्जैक्टली exactly। तो डेली आपको मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप ब्रॉडकास्ट में डेली मैसेज ना करें, क्योंकि डेली आप कुछ ना कुछ भेज रहे तो सामने वाला आपका चैट ओपन भी नहीं करेगा। और हाँ, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट को ये तो अवॉइड करना है। एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। मैं अपना बताऊं तो लाइक, इफ वो बंदे आए मेरे पास और लाइक मैं उनको डिटेल दिया हूँ, मैं उनसे बात भी किया हूँ, इफ वो मेरे से कनेक्ट भी कर गया है ना, ओके, तो लाइक मैं कभी भी हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसा मैं कभी मैसेज नहीं करता हूँ, ये थोड़ा चीप लगता है। ओके, वो आपसे बिजनेस के रिलेटेड पूछना है, ठीक है, ही इज नॉट योर फ्रेंड और एनीथिंग, आपके फैमिली मेंबर नहीं है, तो लाइक आप उनसे इतना ही रखो, लाइक हाँ यार इस बंदे को आपके साथ बिजनेस करना है, तो आप उतना ही रिलेशन बना के रखो। ओके, इतना ज्यादा बंदा डीपली घुसोगे ना, तो उसको भी लगेगा यार बंदा चाट रहा है, पका रहा है झूठ मूठ का। एग्जैक्टली exactly। तो हाय हेलो अभी तक अगर आप करते हो अपने ब्रॉडकास्ट में, तो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि ऑलरेडी हाय हेलो वाले बंदे भरे पड़े हैं उसके व्हाट्सएप पे, जिसको वो रिप्लाई नहीं करना है। और ये गुड मॉर्निंग गुड नाइट का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, उसको भी आपको अवॉइड करना है। तो कितना डालना है ब्रॉडकास्ट में मैसेज? 2 दिन में एक बार, यानी हफ्ते में 2 से 3 बार 4 बार, अपने अकॉर्डिंग, ऑफर के अकॉर्डिंग आप उसको बता सकते हैं। लाइक अगर मान लीजिए आपने आज सुबह ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाले और दोपहर तक कोई ऑफर आ रहा है, तो दोपहर में भी डालिए एक मैसेज, तो 2 दिन का फिर गैप दीजिए उसमें भी, डेली मैसेज नहीं डालना, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पूरा कंप्लीट कन्वर्जन वाला पार्ट। बट कुछ क्वेश्चंस हैं प्रतीक, लाइक ऑब्जेक्शन आते हैं लोगों को, जो कि अगर मैं बिगिनर्स की बात करूं, तो एक क्वेश्चन आता है उनको कि आपने कितना कमाया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आज स्टार्ट किया, मैंने 2-3 लोगों को बिजनेस के बारे में बताया, तो एक क्वेश्चन फेस करने को ऑब्वियस सी बात मिलता ही है कि तूने कितना कमाया, तुमने कितना कमा लिया। तो आप क्या जवाब देना चाहोगे? सी लाइक इफ मैं आपको बताऊं, लाइक इफ ऐसा कोई कोई भी क्वेश्चंस अराइज होता है, लाइक इफ आप न्यू टू दिस बिजनेस, और लाइक कोई भी आपसे आके आगे से पूछता है कि भाई सब कुछ तो मैं समझ गया हूँ, तूने कितना कमाया, ये डाउट आता है, सबके पास आता है, ठीक है, जो भी नए स्टार्ट करते हैं। तो सी देखो, आई नो झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, बट हाँ स्टार्टिंग में एक दो झूठ चलता है। ओके, आप ऐसा बता सकते हो कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, एक वीक हो रहा है, मैंने आज से 2000 अर्न किया, 2700 अर्न किया, लाइक एक सिल्वर या फिर एक गोल्ड का, आप कुछ कमीशन बता सकते हो, मैंने इतना अर्न किया। इससे क्या होता है ना, लाइक वो बंदा बोलेगा चलो ये कुछ तो कमाया, ठीक है, तो आप पे वो थोड़ा ट्रस्ट गेन होगा। क्योंकि देखो सिंपल सा चीज है ना, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, तो मेरे पास किसी ने आके 16 लाख नहीं ला के रख दिया ना, मैंने भी स्क्रैच से स्टार्ट किया, मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है। तो थोड़ा सा तिकड़म लगाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर ज्यादा सीधा बन के चलोगे तो नहीं हो पाएगा कुछ भी, ठीक है, तो थोड़ा एग्जैक्टली सा आपको एग्जैक्टली। करना। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँ, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसका नाम मोहित है, जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आपने कितना कमाया, तुमने कितना कमा लिया। तो आप उसको सिंपल बोल सकते हैं कि मोहित, मैंने जस्ट अभी लीड्स गुरु स्टार्ट किया और मेरा लर्निंग पीरियड चल रहा है, और अगले 30 दिन के अंदर मैं इतनी इनकम को हिट करने वाला हूँ। हाँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि मोहित, अभी मैंने लीड्स गुरु स्टार्ट किया और मेरा लर्निंग टाइम चल रहा है, और अगले 30 दिन में मैं 10,000 की इनकम हिट करने वाला हूँ। और अगर आप भी
10,000 हिट करना चाहते हो तो हमारे साथ वर्क को स्टार्ट करो, साथ में मिलके दोनों भाई या दोनों बहन काम करें। ये सिंपल सा बोल दिया आपने। आपने यहाँ पे अर्निंग भी नहीं बताई, यहाँ पे आपने अपना गोल बता दिया कि अगले 30 दिन में आप 10,000 की इनकम हिट करना चाहते हो, और आपने ये भी बोल दिया कि अगर आप भी करना चाहते हो तो साथ में आ जाओ, दोनों करेंगे साथ में काम। ठीक है, अच्छा मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, काफी सारे चैट में आ रहे हैं। सिंपल बोल सकते हो, मोहित मैंने अभी लीड्स गुरु को स्टार्ट किया है और अभी मेरा लर्निंग टाइम चल रहा है, और अगले 30 दिन में मैं 10,000 की इनकम को हिट करने वाला हूँ। तो दोनों आप भी साथ में आओ, दोनों मिलके अच्छे से वर्क करेंगे और दोनों मिलके इनकम को हिट करेंगे। तो ये चीज आप बोल सकते हो, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए किसी भी चीज को लेके। ऑलराइट, ठीक। अच्छा प्रतीक, ये भी बता दीजिए कि लाइक ऑब्जेक्शन ये आता है कि पैसे नहीं है, तो आप क्या इसको जवाब देते हो अगर अभी आपके पास ऑब्जेक्शन आ जाता है? कोई लीड कहता है पैसे नहीं है, स्टार्ट करना है, लेकिन नहीं, एक्चुअली होता क्या है ना, लाइक ये पैसे नहीं है, ये वाला जो ऑब्जेक्शन है, लाइक मुझे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। ठीक है, अगर कोई बंदा मुझे आगे से आगे बोलता है लाइक चैट वगैरह पे, तो पहले तो मैं रिप्लाई कर देता था, लाइक उसको समझाता था कि ब्रो देखो पैसे किसी के पास भी नहीं होता है, आपको अरेंज करना पड़ता है। कुछ भी आप नई चीज स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अरेंज करना पड़ेगा पैसे के लिए। If आपको एक स्मार्टफोन लेना ब्रांड न्यू 20,000 का, ठीक है, तो आपके पास पैसे नहीं है, तो आप पेरेंट्स को कन्विंस करोगे, उन्हें बताओगे फीचर्स क्या है उस स्मार्टफोन के बारे में, उसे लेकर के मैं अपने लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करूंगा। तो वैसे करके आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हो। एवरीबडी जो भी यहाँ पे सेशन देख रहे हैं, उनको कुछ भी खरीदना होता है तो आई नो पैसे नहीं है तो पेरेंट्स से ही लेते हैं, तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करते हैं, तो आप उनको बता सकते हो वो चीज को लेकर के मैं अपने लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो सकता है। लाइक इफ आप एक स्मार्टफोन है तो बता सकते हो मेरे क्लासेस होते हैं, मुझे वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में मेरा जो करंट वाला फोन है वो बहुत ज्यादा लैग करता है, फेस मेरा क्लियर नहीं दिखता है, तो लाइक आई नीड अ न्यू स्मार्टफोन सो दैट वो मेरे लाइक जो भी लाइव सेशन होगा, लाइक क्लास वगैरह होगा, तो उससे मैं अपना फेस मेरा अच्छे से विजिबल होगा, अटेंडेंस वगैरह पे लाइक टीचर मुझे अच्छे से पहचान पाएगी कौन है, तो मेरा अटेंडेंस भी हो पाएगा। तो वैसे करके आप बहुत सारे पॉइंट्स अपने पेरेंट्स को बताते हो, फिर बोलते हो कि बहुत ज्यादा फोन लैग करता है, आप कॉल कर रहे हो तो आपका फोन ही नहीं दिख रहा है, तो वैसे करके बहुत सारी चीजें आप अपने पेरेंट्स को बताते हो कि ऐसा ऐसा इशू है, तो फिर वो जानते हैं कि चलो ठीक है, पुराना वाला फोन हो गया, चलो नया खरीद देते हैं। तो वैसे करके आप बताते हो उनके फीचर्स। तो लाइक इफ आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप जैसे एक कोर्स ही परचेज करना है आपको, ओके, तो आप अपने पेरेंट्स को बताओ लाइक इस कोर्स को लेने के बाद मेरे लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होगा, मुझे क्या सीखने को मिलेगा। इफ वो चीज क्लियर हो जाएगा आपको और आपके पेरेंट्स को, तो पैसा तो कहीं से भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इफ वो बंदा जो मेरे से स्टार्ट करने वाला है बिजनेस, वो मेरे व्हाट्सएप तक आया, तो उसके पास एक फोन है, कम से कम 15-20 हजार का फोन है, अगर वो उतना फोन लेने के लिए कैपेबल है, तो लाइक आई नो 2,000-4,000 आराम से इन्वेस्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि लाइक उतना नहीं कर सकता। तो हाँ, इफ वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेगा, इफ उसके पास सेविंग्स है, उसे वो इन्वेस्ट करेगा, इफ उसको वैल्यू लगे, तो हो जाएगा आराम से। अब होता क्या, लाइक कभी कभी इफ मुझे कोई बंदा मैसेज करता है लाइक कि पैसे नहीं है, तो मैं तो क्या करता हूँ, उसको आर्काइव कर देता हूँ, 4-5 घंटे बाद में उसको फ्री होकर के रिप्लाई करता हूँ। जब मेरा मतलब कि अब क्या होता है ना कि इरिटेट मैं हो जाता हूँ, लाइक पैसा नहीं है, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, तो लाइक मैं थोड़ा अब इरिटेट हो जाता हूँ, तो उसको आर्काइव में डाल देता हूँ, फिर उसको 5-6 घंटे के बाद मैं उसको रिप्लाई करके बोलता हूँ भाई ऐसा है ऐसा है। एग्जैक्ट तो ये आप सभी को मैं बोलूंगा, आर्चिव में आप तभी डालें जब आपके पास बहुत सारे लीड हो। अगर आप दिन के 5 लीड जनरेट कर रहे हैं तो ये मत करें, उनको आंसर करें। ठीक है, हाँ, और एक चीज और आपको समझने की, जब भी आपके सामने ऑब्जेक्शन आए कि यार स्टार्ट तो करना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि आई नो कि जब सामने वाला आपको ऑब्जेक्शन फेंकता है ना, तो प्रतीक क्या होता है, लोग कोई कोई डर जाता है, अब कैसे जवाब दूं, एंजाइटी हो जाती है बंदे को, हाँ, पेट खराब हो पसीना जाता है, छूटने लगता घबराना। है। एग्जैक्टली पसीना छूटने लग जाता है। अब जल्दी से स्पॉन्सर को, अपलाइन को कॉल करके पूछता हूँ कि क्या जवाब देना है, घबरा जाता है। आपको घबराना नहीं है। अगर वो कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं, तो आपको अपने माइंड में एक बात याद रखनी है कि वो जिस फोन से आपको कॉल कर रहा है, बात कर रहा है, मैसेज कर रहा है, वो फोन भी 10,000 रुपए का होगा। जिस फोन से वो आपको मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, उसमें वो रिचार्ज भी करवाता है हर महीने, वो नेटफ्लिक्स भी देखता है, वो किसी किसी से बात भी करता है, वो सबका रिचार्ज करवाता है। तो आपको पहला ये मिथ अपने दिमाग से निकाल देना है कि पैसे नहीं। पैसे हैं, उसको रियलाइज करवाना है कि जो आप पैसे हैं आपके पास, वो आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, वही पैसे आपको सही जगह लगाने हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ऑब्जेक्शन आ रहा है, इसका मतलब प्रतीक यही है कि वो इंटरेस्टेड है। या क्योंकि अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो ऑब्जेक्शन ही नहीं देगा। वो जो कुछ पर्सन रिस्पॉन्स ही आपसे नहीं देगा। एग्जैक्टली जो इंटरेस्टेड है वही तो आपसे पूछता है कि अच्छा मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को क्या क्या सीखना पड़ेगा, मेरी अर्निंग कितने दिन में होगी। ऑब्जेक्शन आ रहा है, दैट मीन्स सामने वाले इंटरेस्टेड है। ऑब्जेक्शन मतलब कि वो सामने वाला आपसे और इन्फॉर्मेशन चाहता है, आप उसको इन्फॉर्मेशन दो, भागो मत। ठीक है, एंड ऑब्जेक्शन इस बिजनेस का बहुत ही बड़ा पार्ट है, तो ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीखे पूरी तरीके से। ऑलराइट,
सो लास्ट के पार्ट बढ़ने से पहले मैं आप सभी का क्वेश्चन आंसर ले लूं, बिकॉज ऑलमोस्ट हमने प्रतीक सारी चीजें हमने क्लियर कर ही दी है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन लाइक प्रतीक, आपने आई थिंक 1 लाख रुपीज भी एक दिन का हिट किया है, आपने गोवा भी हिट किया, ठीक है, आपने दुबई भी हिट किया। आप सभी को पता है कि अभी हमारा दुबई का कॉन्टेस्ट चल रहा है, जो कि आप सभी को पता है। 25 अगस्त से 25 नवंबर के बीच में अगर आप 4.5 लाख रुपए का कमीशन अर्न कर लेते एक्टिव और पैसे, तो आपको दुबई क्वालिफाई हो जाता है। बट प्रतीक ने इससे पहले वाले कॉन्टेस्ट में ही दुबई को हिट कर दिया, एक नहीं वो भी दो, ठीक है। हमने 2 टारगेट निकाले थे, सिंगल भी डबल भी, तो प्रतीक ने 2 बार दुबई ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, और तीसरी की वो तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है आज वो पूरी फैमिली को दुबई ट्रिप पे ले जाने वाले, राइट। सो या, तो आप लोग इनसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई। सो एक बार मैं चाहूंगा ऑडियंस के थोड़े क्वेश्चंस लेना, उसके बाद हमारा 5 मिनट का लास्ट का पार्ट रहेगा, उससे हम सेशन को फिर वाइंड अप करेंगे। तो जितने भी लोगों के क्वेश्चन हैं, आप मुझे चैट में टाइप करके बता दीजिए जो आप प्रतीक से पूछना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुका है सेशन में, तो आपका क्वेश्चन मैं नहीं लूंगा, जो रह गया है अगर मुझे लगेगा वो, तो मैं ले लूंगा, ओके। ओके, क्वेश्चन आ रहा है कि प्रतीक सर, मुझे 3 महीने हो गए लेकिन मेरे अभी तक एक भी सेल नहीं आई, तो आपको लगता है कि वो काम कर रहा है या फिर टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या आपके अकॉर्डिंग क्या है? लाइक 3 मंथ्स हो गया, आप पे एक भी सेल नहीं आया। तो सबसे पहली बात, आप अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखो, आपने काम कितना किया है और आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया कि नहीं। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि मैं स्टार्ट कर लिया हूँ, अब तो पैसे की बारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मिथ होता है कि स्टार्ट करने के बाद अब पैसा आने स्टार्ट हो जाएगा। नहीं होता है। स्टार्ट करने के बाद आपको काम भी करना पड़ता है। आप अपने प्रोफाइल पर काम करो, ठीक है। इफ रील से लीड जनरेट नहीं हो रहा तो एड रन करो। स्टार्टिंग में आई नो आपके पास पैसे नहीं है, आप किसी से उधार ले लो 1,000 2,000, आप कम से कम लाइक 500 to 400 का बजट लेकर के 4-5 दिन का एड रन करो। इफ उसके आपके पास लाइक 200-300 भी लीड आ जाता है ना, 4-5 आराम से क्लोज होगा। इफ आप न्यू भी हो, 4-5 क्लोज हो जाएगा। इफ 4-5 क्लोज भी हो जाता है, इफ सिल्वर से भी सेल होता है, तो 4-5 कितना हुआ, अराउंड 6,500 कुछ हुआ। ओके, आ गया ना पैसा, तो रिकवर हो गया आपका। अब री इन्वेस्ट करो, बात खत्म। एग्जैक्टली। और एक और क्वेश्चन आ रहा है प्रतीक, बहुत अच्छा, लाइक जब आप, जैसे कि आप ट्रैवल भी बहुत ज्यादा करते हो और वर्क भी बहुत अच्छे से करते हो, तो आपका डेली शेड्यूल क्या रहता है काम करने का? लाइक मेरा बहुत ज्यादा गंदा शेड्यूल है काम करने का। मैं मतलब रात में 2-3 बजे सोता हूँ और लाइक मॉर्निंग में 11-12 बजे उठता हूँ। ओके, तो लाइक मेरा शेड्यूल बहुत गंदा है, तो लाइक मत ही जानो मेरा शेड्यूल। कौन कहता है कि सफलता 4 बजे उठने से होती है? आप 10 बजे भी उठे, आप 12 बजे उठे, क्योंकि प्रतीक क्या होता है ना कि कुछ कुछ लोगों का माइंड क्रिएटिविटी रात में ज्यादा काम करता है, ठीक है। हाँ कुछ लोगों का मॉर्निंग में अच्छे से काम करता है। तो ऐसा नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा बुलशिट है कि 4 बजे उठने वाले कामयाब होते हैं। लेकिन आप ढूंढिए आपका क्रिएटिविटी टाइम कौन सा है, बेस्ट टाइम कौन सा है, तो वो कर सकते हैं। तो लाइक आपने बताया 3 बजे सोते हैं, 2 बजे, 11 बजे उठ रहे हैं, तो 11 बजे के बाद लाइक क्या शेड्यूल रहता है, लोगों से बात करना कैसे मैनेज करते हैं टाइम को आप अपने? लाइक इसमें 11 बजे उठता हूँ तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा बिजनेस है फोन। तो फोन ओपन किया, चैट्स देखा किसका किसका आया मैसेजेस, तो सबको मैं रिप्लाई करता हूँ उसी में। मतलब मेरा 1 घंटा तो वैसे ही खत्म हो जाता है। लाइक आई विल सी, मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ, कमेंट्स लाइक, फिर मैसेजेस एंड ऑल रिक्वेस्ट सब क्लियर मैं करता हूँ। एंड आफ्टर दैट इज व्हाट्सएप पे सारे मैसेज, सारी चीजें मैं क्लियर करता हूँ, उसी मेरा 1 घंटा हो जाता है कंप्लीट। एंड देन आफ्टर दैट फिर मैं अपना सारा जो भी काम मॉर्निंग में उठने का ब्रश वगैरह होता है, सारा चीजें मैं कर लेता हूँ। फिर मैं नहीं खाना नहीं, वाना खा मॉर्निंग फिर मॉर्निंग वाले पार्ट पे हम डीप में नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। फिर वो सारी चीजें करने के बाद फिर आईसी लाइक जो भी मेरी अर्निंग्स वगैरह हुई है, फिर मैं स्टोरीज वगैरह डालता हूँ। एंड देन फिर मैं फॉलो अप देखता हूँ, लाइक मैंने कल फॉलो अप वगैरह लिया था किनका किनका। फिर मैं जिनको उनको दे करके रखा था टाइम्स, मैं आपको कॉल करूंगा, या फिर वो मुझे टाइम दे रहे थे मैं आपको कॉल करूंगा 4 बजे 5 बजे। एंड देन फिर वहां से कॉल जिनका जिनका फिक्स रहता है, फिर वो कॉल करते हैं। वो नहीं करते तो फिर मैं आगे से खुद से कॉल लगा के पूछता हूँ कि ब्रो व्हाट काइंड ऑफ डाउट यू हैव, आपका क्या डाउट था पूछ लो, मैं क्लियर कर देता हूँ वगैरह। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ आज रील क्या डालना है वगैरह वगैरह। तो वैसे ही दिन ऐसे ही खत्म हो जाता है फिर। एग्जैक्टली हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि सर कैसे दिन कट गया समझ में नहीं आता। तो लाइक आपका बिल्कुल बेसिक अच्छा सा शेड्यूल है कि लाइक आप जैसे ही उठ के फ्रेश फ्रेश होके नाश्ता करके आप अपना इंस्टाग्राम चेक करते हैं, लाइक्स कमेंट हो गए, उसके बाद लोगों को रिप्लाई करना, कॉल शेड्यूल करना, कॉलिंग करना, और डेली का अच्छा अच्छा पे आउट,
छापना, ठीक है, ग्रेट। सो कोई और एक लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, उसके बाद लास्ट का पार्ट है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी प्रतीक ने बता दिया कि जब उनकी रील से अच्छी खासी लीड्स आती है तो वो एड्स रन नहीं करते हैं, लेकिन जब लीड्स नहीं आती है तो वो एड्स रन करते हैं। कुल मिला के इन्होंने अपना लीड्स का फ्लो बनाया हुआ है, तो आप भी अपना लीड्स का फ्लो बना के रखें, ठीक है। 1 डे में 1 लाख ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर चुके हैं, रील्स मार्केटिंग भी कवर हो चुका है, ठीक है। चलो अब प्रतीक हम लास्ट पार्ट पे आते हैं। प्रतीक, लीड्स गुरु में आई थिंक आपको 1 साल से ऊपर हो चुका है, तो इस एफिलिएट मार्केटिंग लीड्स गुरु से पहले और एफिलिएट मार्केटिंग लीड्स गुरु के बाद क्या चेंजेस आपके अंदर आए? लाइक पहले आप कैसे थे और अभी आप क्या क्या चेंजेस आप अपने अंदर देखते हैं? सबसे पहली बात है लाइक माय वे ऑफ टॉकिंग लाइक बहुत ज्यादा बदल गया है। लाइक मेरा क्या था, जब मैं लीड्स गुरु या फिर कोई भी एफिलिएट प्लेटफॉर्म वगैरह मैं नहीं करता था, तो लाइक मैं बहुत ज्यादा बच्चों की तरह बात करता था, ठीक है। ओके, लाइक हाँ, मेरे अंदर उतना ज्यादा मैनर नहीं था। लाइक आई यूज्ड टू लाइक मैं बहुत ज्यादा रफली बात करता था। लाइक मेरे उतना अच्छा खासा कन्वर्सेशन स्किल्स नहीं था। ओके, आफ्टर स्टार्टिंग दिस बिजनेस हुआ क्या, लाइक आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। ओके, और इधर क्या होता है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। ओके, बिकॉज होता क्या है, लाइक मैं बात कर रहा हूँ, कोई बंदा रह रहा है तमिलनाडु में, कोई केरल में रह रहा है, कोई गोवा में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, तो लाइक मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग को ऑब्जर्व करता हूँ, लाइक इनका स्पीकिंग स्किल क्या है, तो मैं बहुत सारे लोग से कनेक्ट होकर और उनकी स्पीकिंग स्किल्स को मैं अपने में लेने की कोशिश करता हूँ, और उससे क्या होता है, मेरा बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाता है। ओके, तो ये सबसे पहले मैं, पैसा तो लाइक सेकंड चीज है, बट ये चीज लाइक बहुत मतलब मेरे अंदर चेंजेस आया है। इफ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, लाइक ये चीज बहुत ज्यादा है, लाइक मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। और लाइक इधर क्या है कि लाइक मैं जब स्कूल में पढ़ता था, लाइक आई डोंट यूज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, लाइक मैं उतना लाइक मुझे पसंद ही नहीं था सच में। ओके, लाइक बस ओके, मुझे यस, इंग्लिश अच्छा लगता था, लाइक आई डोंट यूज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफरली। ओके, और मैं उतना इंग्लिश में बात भी नहीं करता था। बट आफ्टर कमिंग टू दिस बिजनेस, मेरा इंग्लिश जितना मैंने स्कूल में फ्लुएंट नहीं किया, उतना मैंने इस बिजनेस में आके फ्लुएंट किया अपना इंग्लिश। ओके, और ऑल मैं राइट, यहाँ, ऑल राइट, हाँ, इंग्लिश में लाइक मेरा ज्यादा बहुत ज्यादा फ्लुएंसी हो गया। और इधर लीड्स जो भी आती है, लाइक कहीं से भी लीड्स हो, ओके, तो लाइक आई नो लाइक अभी के टाइम पे जो भी यंगस्टर है, एवरीबॉडी नोज हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। तो इफ आप इंग्लिश में बात करते हो ना, ओके, तो जो आगे वाला बंदा ना, वो आपको थोड़ा ज्यादा क्या उसको बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आपको ऑथेंटिक लेता है। ओके, और बहुत एग्जैक्टली, ज्यादा आपको रेस्पेक्ट भी देता है। ओके, ये चीज मैं देखा हूँ एज कम्पेयर टू लाइक इफ मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा मेरे से रफली बात करेगा, फिर अपने एक्सेंट में बात करेगा। बट इफ मैं इंग्लिश में उससे बात करता हूँ, तो लाइक ये बहुत ज्यादा मेरे होता है, लाइक सेल जल्दी क्लोज होता है। ओके, तो ओके। ये चीज मैं बताना लाइक चाहूंगा। आप, आपका लाइक कम्युनिकेशन में, जैसे कि हम आप सभी अभी आपके साथ सेशन में हो, तो आई नो कि आपका कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका मुझे दिख रहा है इम्प्रूव, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी बहुत लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो पकड़ में आ जाती है कुछ चीजें। तो एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कहा आपने कि कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग है। और एक और चीज की, जब एफिलिएट मार्केटिंग से पहले आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ और होगी, आप कुछ और है, तो लाइक पेरेंट्स आप पे बहुत क्राउड करते होंगे, क्योंकि बहुत फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे होंगे ने। तो फैमिली का क्या अभी पॉइंट ऑफ व्यू है आपको लेके, लाइक कैसा फील करते हैं वो, क्या व्यूज हैं आपको लेके फैमिली के? एक्चुअली पहले क्या था, लाइक मुझे मेरे पेरेंट्स वगैरह जो भी थे, वो लाइक मेरे पे कभी बिलीव ही नहीं करते थे, लाइक हाँ ये कुछ भी कर सकता है लाइक, बिकॉज आई वाज अ बैक बेंचर। और लाइक आप सभी को पता है लाइक एक बैक बेंचर कैसा होता है, ठीक है। तो सबको लगता है लाइक एक बैक बेंचर है तो लाइक हाँ वो बस मस्ती कर रहा है, स्कूल जा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा। लाइक आई वाज अ मीडियोकर। ओके, लाइक मैं जो भी परसेंटेज अचीव करता था स्कूल में, 60%, 70%, उससे ज्यादा हाई कभी अचीव हुआ ही नहीं मेरे से, बिकॉज मैं पढ़ता भी नहीं था उतना। ओके, तो लाइक मेरे पेरेंट्स को उतना मेरे पे बिलीव नहीं था। बट आई गॉट टू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग भी ऐसा कोई इंडस्ट्री है, लाइक यहाँ पे बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो मैं भी सोचा ट्राई करके देखते हैं, हम अपन भी फोड़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो फिर ये ग्रेट, ग्रेट। लो, आई आई कैन सी कि लाइक आपने अभी फैमिली को कार भी गिफ्ट किया, आपने अभी रिसेंटली कार भी परचेस किया, तो काफी ये आपने रील भी बना के डाली, फोटोज भी डाली थी। देखो, ये इस वो है ना कि यार, कोई भी रीजन हो, लेकिन आप मेहनत करो अपनी फैमिली के लिए, वो उनके चेहरे पे वो खुशी देखने के लिए, वो जो इमोशंस होते हैं ना, बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। जस्ट इमेजिन कि आपकी जो फेवरेट कार है, आपकी जो ड्रीम कार है, आप अपने शोरूम में जा रहे हैं लेने के लिए, और आपकी मम्मी आपके सामने खड़ी है, इमोशनल हो रखी है और बहुत प्राउड फील कर रही है। ये जो मोमेंट होता है ना, इस दिन के लिए काम करो, ठीक है। तो आई नो कि आपकी जर्नी भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रही है प्रतीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतीक,
ये आपको देना है वन वर्ड में। अब जितने भी मैं क्वेश्चन पुट करूंगा प्रतीक, वो आपको वन वर्ड में आंसर करने हैं, ठीक है? एक वर्ड से ज्यादा बिल्कुल भी आपको नहीं एक्सप्लेन करना है, ओके? सो प्रतीक, शो की एक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, मतलब प्रतीक जिसमें बहुत अच्छा है, उसकी स्ट्रेंथ है वो। मेरी स्ट्रेंथ किस चीज में है? इवन आई डोंट। नो, जस्ट थिंक अबाउट इट कि लाइक आपकी क्या स्ट्रेंथ है, ऐसी कौन सी चीज है जो आप औरों से बेहतर कर लेते हो, कर सकते हो? फूडी हूँ बहुत। ऑल राइट, मतलब ये स्ट्रेंथ है आपकी। तो गाइज एज यू कैन सी, प्रतीक शॉ की स्ट्रेंथ है फूडी, मतलब वो खाते बहुत है। ठीक है, चलिए इसको भी स्ट्रेंथ में ले लेते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं खा पाता है। ठीक है, कोई या खाता है तो उसको लगता नहीं है। वन आई वांट टू शो यू वन थिंग, सी मैं किटकैट रखा हूँ साथ में, ओके। करंटली आई एम ईटिंग लॉटी चोको। ओ माय आई गॉड, ओ हैव माय लेज गॉड। विद। ओके ओके, अब मुझे पूरा भरोसा हो चुका है, ठीक है, कि आपकी स्ट्रेंथ आप फूडी ही हो। पहले मुझे लगा कि आपके पास कोई आंसर नहीं था, इसलिए आपने ये बोल दिया है, लेकिन अब आपने मुझे सबूत दिखा दिया है। तो जज साहब, इस सबूत को देखते हुए इस इंसान को रिहा कर दिया जाए। ठीक है, चलिए। प्रतीक शो की एक वीकनेस, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, जहां पे प्रतीक को इम्प्रूव करने की जरूरत है। लाइक अभी मैं करंटली बहुत ज्यादा लाइक मैं खुल के बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। बट लाइक मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता लाइक इफ मैं बहुत सारे लोगों के बीच में आता हूँ तो। लाइक मैं स्टार्टिंग में बताया था मैं मिरिंडा पी रहा था, ओके, लाइक ओह माय अपने डर गॉड। को थोड़ा डाउन करने के लिए, नर्वसनेस को डाउन करने के लिए। तो लाइक हाँ, ये चीज थोड़ा मुझे डर है। अभी तो मैं खुल के आराम से बात कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा मुझे डर है लाइक बहुत सारे लोगों के सामने, क्योंकि मेरा क्या है ना, लाइक मैं बात कर रहा हूँ ना तो बहुत ज्यादा खुल के बात करता हूँ, तो कुछ भी मेरे मुंह से कभी कभी निकल जाता है, ठीक है। तो ओके ये मेरा बहुत ज्यादा बड़ा डर होता है। ओके, ऑल राइट, मतलब ये यहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो एज यू कैन सी गाइस, कि ऐसा नहीं है कि एक 10 लाख कमाने के बाद, 15 लाख कमाने के बाद इंसान हर चीज में अच्छा हो जाता है। नहीं, कुछ कुछ चीजें होती हैं। इस लेवल पे आने के बाद भी कुछ लोगों को, वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, घर में मेहमान आ जाते हैं तो चिपक जाते हैं, लोगों से बात नहीं कर पाते, शादियों में फैमिलियों से बात करने में वो होते हैं। तो होता है, हर एक पर्सन की स्ट्रेंथ होती है, हर एक पर्सन का एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको अगेन वन वर्ड में आंसर करना है। वन वर्ड फॉर योर टीम, जो भी आपकी टीम में लोग हैं, वन वर्ड। वन वर्ड फॉर माई टीम, जो भी टारगेट्स मिल रहा है, लाइक हिट दोस टारगेट एंड मिल के काम करते हैं। चलो बोले, वन वर्ड फॉर प्रतीक, अपने लिए कोई एक वर्ड जिससे आप अपने आप को डिफाइन करोगे। वन वर्ड फॉर मी, लाइक actually I've never thought all those things before. Like ये नहीं, totally बिल्कुल लाइटली, बिल्कुल लाइटली लीजिए, आराम से सोचिए। अपने लिए एक वर्ड, वन वर्ड फॉर प्रतीक। like I have one word for Pratik. I have to achieve अभी जो मैं currently achieve किया हूँ, like this is just 0.1% for me. मुझे इससे भी बहुत ज्यादा चीजें अचीव करना है इन माई लाइफ। अभी करंटली आई एम जस्ट 20 years old, और यस। जो चीजें मैंने अचीव किया है बहुत छोटी चीज है। आप जो लोग मुझे देख रहे हो, लाइक आप जैसे देख रहे हो, लाइक मैंने 16 लाख हिट किया या फिर कुछ भी मैंने हिट किया, बहुत छोटा अमाउंट है, ठीक है। लाइफ इज मच बिगर देन दिस, ओके। सो इतना आप मत ऑल सोचो, लाइक राइट। 16 लाख बहुत ज्यादा अमाउंट है। यू कैन मेक ओके, ये मोर। आंसर, ये आंसर आपको एक वर्ड में करना था, बट आपने इस लिमिट को तोड़ दिया है, तो इसके बदला आपको 6 महीने की जेल मिलेगी। चलो ठीक है। सो फाइनल, दैट इज वन वर्ड फॉर लीड्स गुरु। लीड्स गुरु, लाइक सबसे पहली बात तो मैं पहले ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म को कर चुका हूँ, ओके। सो मेरा एक्सपीरियंस लीड्स गुरु के साथ क्या है, लाइक जब मैंने लीड्स गुरु स्टार्ट किया तो आई थिंक लाइक दिस इज अ लकी प्लेटफॉर्म फॉर मी, बिकॉज मैंने जिस प्लेटफॉर्म के साथ भी पहले वर्क किया था आई हैव नॉट मेड अ गुड अमाउंट फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म्स, और मैंने वहां पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी किया है। बट इस प्लेटफॉर्म आके आई डोंट नो, दिस इज अ मिरेकल, और लाइक बहुत ज्यादा मेरे लिए गुड लक है। मैंने बहुत जल्दी ग्रो किया सीरियसली। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, काफी अच्छी आपने ग्रो की है। सो लाइक एक फाइनल आंसर आपसे चाहता हूँ मैं, दैट इज कि आपका विजन क्या है लीड्स गुरु को लेके, कि आगे चल के आप कितनी इनकम को हिट करना चाहते हैं? व्हाट्स योर टारगेट? आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस 2022, अभी currently 16.50 लाख है।
sorry 16.50 है मेरी अर्निंग. सो आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस 2022 मैं 25 लाख तक हिट करना चाहता हूँ. ओह माय गॉड, दैट्स अ वेरी ब्रिलियंट आंसर और बहुत ही अच्छा टारगेट आप लेके चल रहे हैं. मतलब ऑलमोस्ट 9 to 10 लाख रुपीस इन जस्ट 3 months. ग्रेट. Yeah. सो आई होप गाइज यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन एंड प्रतीक ने काफी सारी अपनी जर्नी के बारे में बताया, उनकी स्ट्रेटजी के बारे में बताया, आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो भी चीजें बताई. सो प्रतीक, कोई फाइनल चीज आप हमारी फैमिली को बताना चाहोगे कि अगर किसी को उस लेवल पे पहुंचना है जहाँ पे प्रतीक है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? शॉर्ट में एक बार कुछ पॉइंट्स. सबसे पहली बात तो लाइक आई विल सजेस्ट एवरीवन, आप अपने दिमाग में एक टारगेट लेके चलो. इफ आपको कुछ भी अचीव करना है ना, जैसे मैं अपना बताऊं तो लाइक मैं अर्निंग्स को नहीं देखता हूँ कि मैंने इतना अर्न किया है. इफ लाइक मैं सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट लाइक मेटेरियलिस्टिक जो चीजें होती है ना, मैं उसको बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ. लाइक अभी जिससे हमारा जो चल रहा सेशन, दिस इज आईफोन 13 Pro Max है. मैंने इससे 1 TB का है और मैंने इससे परचेज किया 1,80,000 के अराउंड. ओके, तो मेरा माइंडसेट एक चला था लाइक मुझे आईफोन 13 Pro Max लेना 1 TB का. इसका जो प्राइस है 1,80,000 है. मैंने एक पोस्टर बना के दीवार में चिपका दिया और जब मैं काम करता था मैं डिमोटिवेट होता था. आई सी दैट लाइक हाँ मुझे ये चीज अचीव करना है एंड मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उससे डबल मेहनत करता था. तो लाइक मैं ऐसे करके अपने टारगेट्स को अचीव करता हूँ. मैं ऐसा नहीं देखता हूँ कि हाँ मुझे इस मंथ में 1 लाख हिट करना है. मैं बस देखता हूँ मुझे वो चीज खरीदना है, तो लाइक मुझे काम करना पड़ेगा. तो लाइक दिस इज माई लाइक जो मैं करता हूँ. हाँ, ये काफी अच्छी चीज आपने बोली कि आप अपने आप को ना मटेरियलिस्टिक चीज से रिलेट करो, कुछ गोल सेट हाँ करो. जैसे आपने बोला कि फोन का हो सकता है, लैपटॉप का हो सकता है, ठीक है, कोई नई हाँ भी एक्सेसरीज, कोई ड्रीम हो, तो उससे आप कनेक्ट करो. अगर आप ये चीज करते हो तो आप भी प्रतीक सर जैसा बन सकते हो. ऑलराइट, ग्रेट. सो या आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन. एक बार मैं चैट को प्रतीक आपको मैं को होस्ट बना देता हूँ, सो दैट आप भी चैट देख सको. काफी सारी चीजें प्रतीक ने हमारे साथ शेयर की. सो गाइस, आप सभी लोग अपने रिव्यूज चैट सेक्शन में शेयर कर सकते हो दैट हाउ वाज द सेशन, कैसी लगी आपको आज की ट्रेनिंग. दिल खोल के आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं. प्रतीक सर को जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं आप प्लीज उसको चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. कैसा लगा आपको आज का सेशन? सो प्रतीक, आप देख सकते हैं चैट में काफी सारी लाइन लग चुकी है चैट्स की. सुपर, लव यू सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, अल्टीमेट, ओके ओके, मस्त, क्या बात है, क्या बात है. लगता है आज प्रतीक ने आग लगा दी पूरे सेशन के अंदर. ठीक है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट. सो थैंक यू सो मच प्रतीक, आपने अपना कीमती समय दिया हमारी ऑडियंस को. ऑलराइट, एंड थैंक यू सो मच जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं. सो या जो भी चीज आपने सीखी उसको अप्लाई करना. इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग वही सेम है जो यूट्यूब पे चल रही है. एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग. टिल द टाइम प्रतीक, आप अपने इंस्टाग्राम का लिंक एक बार चैट में डाल दीजिए, सो दैट कि लोग आपको फॉलो कर सके और आपसे कनेक्ट हो सके. सो गाइस, थोड़ी सी लाइक प्रतीक अभी अपना इंस्टाग्राम लिंक डाल रहे हैं, आप उनको फॉलो कर लीजिए. ऑलराइट, आप जस्ट लिंक कॉपी करके प्रतीक चैट सेक्शन में डाल दीजिए. टिल द टाइम गाइस, आप बताइए चैट सेक्शन में आपको कैसा लगा सेशन आज का. ऑलराइट ऑलराइट. और आप सभी को एक और चीज बता दूं, इस सेशन को जैसे ये ओवर होता है तो इस सेशन के बाद मैं आपको 10 days की एक ट्रेनिंग है जो कि मेरी कंप्लीट सीरीज है, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा. तो जितने भी लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो वो अपने डैशबोर्ड पे लॉग इन कीजिए. वेबसाइट पे जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑफिशियल लिंक का. ऑफिशियल लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम का ऑप्शन आएगा. टेलीग्राम ग्रुप को अभी ज्वाइन करना है. और सेशन के बाद मैं उसमें 10 days की एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ जिसमें आपको सभी को देखना है उस 10 days की ट्रेनिंग को, जो कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एक प्रो बना देगी. ऑलराइट, सो या प्रतीक डन, आपने शेयर कर दिया चैट में. हाँ जस्ट अ मिनट. या तो मैंने आप डाला. सभी को, या तो चैट सेक्शन में प्रतीक ने अपना इंस्टाग्राम शेयर कर दिया हैंडल, तो आप जाइए उनको फॉलो कर लीजिए, कनेक्ट हो जाइए. तब तक हम मिलते हैं आपसे लीड्स गुरु की लीडर्स ट्रेनिंग में, और ऐसे आप सभी के लिए ट्रेनिंग हम लॉन्च करते रहेंगे. सो टेक केयर गाइस, टिल द टाइम, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग. थैंक यू सो मच प्रतीक एंड थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट.